Assalamu alaikum and welcome to another exciting episodes of FY Podcast. This podcast talks about extraordinary journeys shaping Pakistan's. Today's esteemed guest is a barrister, a politician, and Karachi's youngest ever mayor. He is the son of two icons, politician Fawzia Wahab and journalist Wahab Siddiqui. He's carried their legacy into law, politics, and now the very daunting task of leading a city of 20 million plus. From heritage, revival to healthcare, roads, parks, and unity, he's pledged to serve Karachi without division. Please welcome the egalitarian, dynamic, and committed mayor of Karachi, Murtaza Wahab Siddiqui. Welcome to podcast. Thank you, Faria, for having me over. Yeah, ठीक था, सही बोला मैंने. सब सच है. I think so. I hope so. I think so, yeah. I think so. What I know of you. तो अच्छा मुझे मतलब हम लोग ऐसे काम करते हैं कि हम हमेशा जो भी हमारे गेस्ट आते हैं थोड़ी सी गोइंग टू लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट द गेस्ट. आपने थोड़ा सा मेरा देखा था पॉडकास्ट, आप बता रहे थे. सो मुझे प्लीज़ बताएं, आप कराची के हैं? कराची का हूँ. फैमिली कहाँ से, इधर की है या महाजर हैं? डिड दे इमिग्रेट? My Dada Dadi were from Lucknow. Okay. And my Nana Nani were from Bhopal and Saharanpur. Oh, so it's Urdu speaking. Urdu speaking. Parents were born in Karachi. Okay. And parents के बच्चे भी कराची में पैदा हुए. That's right. और कराची में ही हैं. हाँ. So basically आपकी family was from, but you went into PPP and not MQM. That was because your mother was in PPP. Is that Yes. the reason? So you like the party. अच्छा, so अब आपकी upbringing, आप छोटे हैं सबसे बड़े हैं? मैं मंझला हूँ, number 2. Number 2. And आपने भी डिसाइड किया कि आपने, आपका पहले बताया ना बचपन कैसा गुजरा है, रहते कहाँ थे कराची में? कराची में बहुत सारी जगहों पे मैं रहा हूँ. अच्छा. पैदाइश के फ़ौरन बाद आई थिंक फर्स्ट फ्यू इयर्स वर इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल. Okay. देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड फिरदौस कॉलोनी. Okay. नाज़िमाबाद के करीब है. हाँ. वहाँ से शिफ्ट होके हम चले गए अल हिलाल सोसाइटी. Okay. वो कहाँ है? दैट इज़ राइट बिहाइंड आगा खान हॉस्पिटल एंड पुरानी सब्जी मंडी. अच्छा. सेंटर ऑफ द सिटी. Right. वहाँ से हम चले गए कश्मीर रोड. और कश्मीर रोड के बाद अब डिफेंस में रहते हैं. हम ठीक है. सो काफ़ी जगहों पे आप रह चुके हैं. यानी आपको कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ कि मैं कराची वाला नहीं हूँ. मैं कराची वाला हूँ. पैदा ही यहीं हुए हैं. पैदा यहाँ हुआ हूँ, पला बड़ा यहाँ पे हूँ. हाँ. कराची. हाँ. कराची. स्कूल कौन सा था पहला? मेरा पहला स्कूल था BVS पारसी हाई स्कूल, बाईवीर बाईजी सुपारी वाला पारसी हाई स्कूल. अच्छा. तो क्लास 1 to 10 आई वाज एट BVS. हम सारे भाई गुड वहीं के स्कूल. पढ़े. पारसी स्कूल्स, पारसियों ने बहुत किया है कराची के. 1859 का बना हुआ स्कूल है. इट्स आफ्टर ग्रामर स्कूल आई बिलीव द सेकंड ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ कराची. राइट. अच्छा. एंड सो दैट वाज अ गुड, अच्छा था आपका? कैसे? Beautiful time. I've had the honor of being punished in school. I've had the कैसी honor. पनिशमेंट होती थी ये भी? कैसी नहीं. ना बताएं अभी, बिकॉज आजकल तो अब तो नया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ना, नो मोर कॉर्पोरल पनिशमेंट जो देते हैं बच्चों को. अब मेरे ज़माने में तो नहीं था इस तरह का हमारे उसूल. ज़माने में भी. तो क्या वो क्लास में कोने में खड़ा करते थे पनिश करके? आप शरारती थे क्या? शरारती हूँ. अच्छा. तो फिर हमारा BVS was like a, it was known for discipline. सख्त स्कूल था. Okay. एंड ऑल बॉयज स्कूल था. तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उनका नाम था मिसेस डीना मिस्ट्री. बहुत बड़ी खातून. मैं समझता हूँ उनकी कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन सेक्टर जितना उसके बारे में बात की जाएगी शायद वो कम होगी. तो शी वाज नोन फॉर हर केन. तो केनिंग भी हुई है. कहाँ, हाथ पे या बम पे? अल्लाह, बम पे. जी. ओह माय गॉड. तो आप लोग डरते ही नहीं थे क्या? आपको कितनी हिम्मत पड़ी? एक केनिंग मेरी एक बार हुई है. अच्छा. शरारतें बड़ी की हैं. बट आई थिंक 10 great years of my life. Really? Okay. जहाँ हूँ आज ज़िंदगी में उसके अंदर उस स्कूल का, उसके टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अच्छा. So we must thank the Parsis for the school. I think not just Parsis. Yeah. स्कूल पारसीज का था बट टीचर्स जो हैं पारसी भी थे और मुसलमान भी थे. We had Christian teachers as well, Hindu teachers as well. अच्छा. So BVS was like a place where we saw interfaith harmony.
वी सॉ टॉलरेंस, वी सॉ कि एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है. इट वाज अ स्कूल जिसके अंदर सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फोकस नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बड़ा फोकस किया जाता था. तो ग्रेट प्लेस. आप करते थे डिबेट शिबेट बिकॉज यू बिकेम अ लॉयर? तो जी मैं एलोक्यूशन चैम्पियन था अपने स्कूल का. हमारे स्कूल की एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, दे हैड रनिंग ट्रॉफीज. तो व्हेन यू विन ए प्राइज यू विल नॉट टेक द ट्रॉफी होम. तो उस शील्ड के ऊपर आपका नाम इनग्रेव होता है. तो वेन एवर आई डू गो टू स्कूल तो वो जो शील्ड पे जिस पे मेरा नाम इनग्रेव्ड है वो feels good about it. I know the feeling. I'm in the grammar school वाला शील्ड. So I can मुझे समझ आती है. I think ये किस्म की चीज़ें बहुत important होती हैं. And extra curriculars बहुत important होते हैं. It shapes up your character. It really does. अभी मुझे लोग कहते हैं तुमने अपने बच्चे ग्रामर स्कूल से निकाल दिए. मैंने कहा मैंने निकाल दिए. मैंने कहा क्यों निकाले? मैंने कहा मैं अपने बच्चे ग्रामर स्कूल में नहीं डाली थे इसलिए कि वो सारा वक्त पढ़ते रहें और ट्यूशनों पे जाते रहें. That's not it. It has to be कि पूरा well-rounded personality जो मुझे फील हुई थी कि I got shaped also. But anyway, this is not my about kids go to grammar school now. So I'm telling you, वो अभी जूनियर हो गए थोड़े, मगर मैंने उनको जूनियर स्कूल में निकाला था. ठीक है, because I felt कि बहुत ज़्यादा स्कूल को जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा नहीं रहे. वो पैसे अलग आप दे रहे हैं ट्यूशनों में और बच्चा जो है ना वो अपसेट रहता है और उसकी दूसरी पार्ट उसकी पर्सनैलिटी की डेवलप नहीं होती. So I'm very 10 years of my life when I was at BVS, I didn't go for a single tuition. And कहीं ना कहीं and मैं 89 में स्कूल स्टार्ट हुआ, 99 में I passed out. We did well. कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो सोशल कंपटीशन है ना एक दूसरे को डिफीट करने का, उसके अंदर हमने बच्चों को एक्टिविटी से निकाल के बहुत ज़्यादा किताबों पे लगा दिया है. आई फील बैड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. हम बाहर जाके खेलते थे. अब बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो आईपैड पे या टैबलेट पे ज़्यादा टाइम गेम्स खेल रहे होते हैं दूसरे के साथ. स्पोर्ट्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है. उस तरीके से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी. आई विश लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें इस हवाले से और चीज़ों को चेंज करें. आई एग्री विद यू. मैं बहुत सारे खैर पैडल इज़ वेरी पॉपुलर कराची में, लेकिन ये कि जिम जाते हैं और यंग लड़के मैंने देखे टीनेजर. मैंने पूछा भी अपने ट्रेनर से ये सही है इतनी यंग एज में वेट्स उठाना? मैंने कहा इज़न्ट इट बेटर कि आप स्पोर्ट्स खेलें, आप किसी गेम्स में बास्केटबॉल हो जाए, बेसबॉल खेल लें, क्रिकेट खेल लें, हॉकी खेल लें. हॉकी की बात करेंगे क्योंकि हॉकी पे आपने कुछ कंट्रीब्यूशन भी की है. सो लेट्स टॉक अबाउट. अच्छा मगर बचपन का बताएं. सो व्हाट वाज योर मदर लाइक? वाज इट अ लव मैरिज फॉर देम? यस. रियली? ये उस ज़माने में वहाँ से यहाँ आके हुई है? कराची यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे. माय फादर वाज आई थिंक 3-4 years सीनियर टू अम्मी. मेरे फादर ही डाइड यंग. सो अम्मी बताती हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त डिबेटर थे. अच्छा. और ही हैड दिस ऑरा अबाउट हिम. तो बस वो अम्मी कहती थी आई फेल इन लव विद हिम. वाचिंग हिम डिबेट इन यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी. अच्छा ठीक है. सो वो हो गया. अच्छा फिर how many siblings? कितने? 4 हैं हम लोग. 4 हैं आप लोग. और सबसे बड़ी बहन है? सबसे बड़े भाई हैं मेरे, अली. अच्छा, he lives in शारजा. he works for Bank of Sharjah. अच्छा. इन्वेस्टमेंट बैंकर. नंबर 2 मैं खुद हूँ. नंबर 3 बहन है, शी इज़ मैरिड, लिव्स इन इंग्लैंड. अच्छा. एंड छोटा भाई है वो he lives here in कराची. अच्छा ठीक है. all married. So one abroad but 2 abroad. 2 here. चले ठीक है. अच्छा. So then your father was a journalist, yes. right? वो कहाँ पे करते थे? My father was part of the Jung Group. अच्छा Jung Group. And मैगजीन जो था जो शकील साहब ने लॉन्च किया था. हाँ. उसके वो पहले फाउंडिंग एडिटर थे. अच्छा. तो he established mag. I think he was with Jung Group till 1986. Okay. 1985-86. And then he left Jung Group to join Hakim Saeed. Hamdard Group में he became their director public relations, and that's what he continued at till his death. इस दौरान 86 में he started to work with PTV as well. So he's one of the earlier anchors of Pakistan. तो 86 में he started this program called 7 दिन. तो it was a research based history oriented program के आपको एक हफ्ते, जो आज एक हफ्ता चल रहा है,
माजी में उन 7 दिनों में अच्छा, क्या क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो दैट वाज क्वाइट अ पॉपुलर प्रोग्राम, रिसर्च बेस्ड था। सो ही गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन फॉर दैट। उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल कमेंट्री वगैरह होती है 1988 के इलेक्शन, सो ही वाज वो बेसिकली वो उस वक्त जो पीटीवी तो खैर वाज द ओनली प्लेस, कोई प्राइवेट चैनल नहीं आया था, सिर्फ वहीं PTV पे मैंने was भी the जाके only one. एक्टिंग की थी वहाँ पे, जो भी उस आई एम अवेयर ऑफ दैट। उस ज़माने में जब वो मोइन अख्तर सभी वहीं होते थे, सुल्ताना सिद्दीकी भी वहाँ थी, सायरा काज़मी भी वहाँ थी, सारे अच्छे आपके जो थे प्रोड्यूसर्स वहीं से निकले हैं और आगे जाके जो उन्होंने दूसरे चैनल्स में फिर काम किया है। सो अच्छा, सो दैट्स फाइन। एंड ही वाज इन पीटीवी कितनी देर तक फिर उन्होंने छोड़ा? 93 में ही डाइड, February 93। हाउ डिड दैट हैपन? हार्ट अटैक, एक अचानक। कितने साल के थे? He was 41। तो ये तो बहुत यंग है, एकदम से नो हिस्ट्री। शॉक आया होगा आपको? आई वाज 9 years old। 9, बहुत छोटे थे आप। उफ। एंड योर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर? He was 13। The youngest was 9 months old। इसका मतलब है आपको आपकी अम्मी ने संभाला? जी बिल्कुल। फौजिया जी बिल्कुल। She was both father and mother for us। और बड़ी स्ट्रगल की अम्मी ने की है, स्ट्रगल बड़ी तो मेहनत मुझे की। बताएं फिर उसके बाद उनकी जब डेथ हो गई तो ऑब्वियसली शी वाज अर्निंग द मनी, शी वाज द सिंगल मदर विडोड रेजिंग यू। अब्बा की डेथ के बाद बिकॉज कोई हमारा बिजनेस नहीं था, कोई काम ऐसा सच नहीं था, सैलरी बेस्ड लोग थे, तो अम्मी स्टार्टेड टू वर्क। माय नानी वाज इंस्ट्रूमेंटल ड्यूरिंग दैट टाइम, सपोर्टिंग, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। माय पुप्पी, फ्रॉम माय फादर साइड आई हैव ओनली अ पुप्पी, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया अम्मी को और बैक किया कि नहीं पढ़ी लिखी हो, ठीक है। So Ammi started to work for a finance house called Prudential Group. I know them. Yeah. You know them. Okay. So this is iddat ke daurani she had to start her work. जी. Not immediately after the death. 4 महीने 10 दिन इद्दत होती है. So I think it was her 3rd month that she started to work because she had to. तो बेचारी सुबह जाती थी, but before by the time of असर वो आ जाती थी because मगरिब के बाहर नहीं जा सकती थी। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया एंड स्ट्रगल किया, और फिर स्ट्रगल चलती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते गए। नहीं बेटा, मुझे बताएं, हाउ डिड यू फील? आई मीन आप 9 साल के थे, एक वो फील इंसान को इतना बड़ा धचका लगता है कि इट्स एन एम्प्टीनेस दैट आई स्टिल कंटिन्यू टू फील। सो फियर, नहीं छोटी उम्र में फियर होता है बच्चे को कि भाई एक इतना बड़ा पिलर जब चला जाता है ना, पिलर्स कहते हैं ना कि माँ बाप आपके बाजू होते हैं, ये कैसा रहता है कि किसी ने बाजू काट दिया आपका। अच्छा मैं बताऊँ, ये अम्मी की ख़ास बात थी कि उन्होंने वालिद साहब की कमी इन टर्म्स ऑफ वो जो स्ट्रेंथ या फियर वाला एस्पेक्ट होता है ना, अम्मी बहुत डाढ़ी खातून थी, शी वॉज अ वेरी बोल्ड पर्सन। तो उन्होंने हमें वो कमी नहीं फील होने दी। कमी हमें ये होती है कि ग्रेजुएट की है, ग्रेजुएशन पार्टी है, तो अपने दोस्तों के वालिद साहब को देखा साथ खड़े हुए हैं, तो ये जो वॉइड है, दिस वाज फेल्ट बाय ऑल 4 ऑफ अस। आपका जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जहाँ पे आपको बाप की ज़रूरत होती है कि वो आपको गाइड करता है, तो वो नेचुरली एक कमी थी, बट अम्मी ने सिंगल हैंडेडली उन तमाम चीज़ों को आई थिंक वो स्ट्रेंथ जो है वो आपको मोल्ड भी करती है इनटू द पर्सन जो आप बन जाते हो फिर। एब्सोल्युटली, बिकॉज एज आई सेड कि अब्बा की जब डेथ हुई, वी वर सो यंग, वी गॉट एक्सपोज टू द रियलिटी ऑफ लाइफ वेरी अर्ली ऑन। तो हमने बहुत जल्दी चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया। जो एक्सपोजर था रियलिटी का, वो एक डिफरेंट तरीके से हमें शुरू में ही। आपके पास पैसे कहाँ से हैं? पढ़ने गए थे, बाहर पढ़ने गए हैं ना? आपने लॉ किया है? मैंने लॉ किया है। बड़े भाई ने क्या किया था? बैंकिंग। वो IBA ग्रेजुएट है। ओह वेरी गुड, ओके, IBA इज़ अ वेरी गुड स्कूल। तो फिर इसके बाद आप चले गए बाहर पढ़ने, वहाँ काम किया आपने? नहीं, बर्तन मांजे इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरे पास भी, हमारे पास भी नहीं थे पैसे। मेरे जो फ्लैटमेट्स होंगे वो शायद बड़े खुश हों जब मैं उनको ये कहूँगा सुन के। मेरा फर्स्ट डे था। तो मुझसे पूछा मेरे फ्लैटमेट ने, यार तुम खाना बनाते हो? गोरा था? नहीं, देसी। अच्छा। तो ही वॉज फ्रॉम पंजाब। अच्छा। फैसलाबाद का था। तो कहते खाना बनाते हो? मैं कहा नहीं।
कहता है अच्छा प्याज व्याज काट लेते हो? मैंने कहा नहीं। कहता है तुम तो बच्चे हो। हाँ, तो बच्चे थे आप? बच्चा था। तो कहता है कि क्या कर सकते हो? मैंने कहा 18 के चाय थे ना, हाँ। चाय बनानी आती है हाँ, और बर्तन धो सकता हूँ। अच्छा, तो आई स्टिल रिमेम्बर पहले दिन जब मैंने चाय बनाई, हाँ, तो हम पीते हैं चाय वो दम वाली कराची में ना, मिक्स करके, हाँ। मिक्स हम लोग ये रखते हैं थोड़ी रखते देर हैं तक, उसके बाद, हाँ, राइट। तो हम वो हाँ। पकी हुई चाय कराची में अब रिवाज है, उस जमाने में इतना नहीं दूध था। पत्ती जिसको कहते हैं, दूध पत्ती नहीं, दूध पत्ती तो अब अलग चीज है, हाँ। तो मैंने फिर? चाय बनाई, चाय उन्होंने पी, तो कहते हैं यार नेक्स्ट टाइम भाई तू चाय नहीं बनाना यार। आपको तो फिर छुट्टी मिल गई ना। और जब मैंने बर्तन धोए, हाँ, तो उस पर भी उसने कहा यार ठीक है यार, वी कैन डू इट आवरसेल्फ। तो फिर दे वर वेरी काइंड। उन्होंने मुझे नया था तो बड़ी मदद की। उन्होंने कहा तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो, एंड अच्छा था एक्सपीरियंस आपका? अच्छा था। लंदन में थे आप? लंदन में था। अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था कि अगेन एक्सपोज्ड टू हाउ द रियल वर्ल्ड फंक्शंस। यू डोंट हैव father to be doling out money to you. You don't have your mother's lap कि आप जाके रो लें। डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये डिफ़िकल्टी इंसान को शेप अप करती है। Exactly. Acha, in the meantime, your mother was still with Prudential, or when did she join PPP then? My mother left Prudential Group in 97. She joined in 93. Okay. 97 में she left. Right. She joined People's Party as an office bearer in 1994. Okay. She became part of Karachi Advisory Council, and then she became Information Secretary of People's Party Women's Wing. Then Benazir साहिबा ने उनको कहा 97 में आप इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ा अम्मी ने। उसके बाद बीबी ने उनको ह्यूमन राइट्स सेल का इंचार्ज बना दिया। अच्छा। And then eventually 2002 में she became an MNA. ठीक है। So 2002 was sort of like a turning point for our family, because my brother graduated from IBA in December 2002, ठीक है। and my mother became a member of the National Assembly in November 2002. Okay. So things started to change. फिर 2007 में मैं ग्रेजुएट कर गया, 2008 में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता things started to turn around and shape up well, and Allah has It been was very hard kind. times before that. You saw some very hard times before that. अच्छा, ठीक है। But your mother's death was also very अच्छा. I met your mother a few times, and she was very nice to me. I think you were part of the same drama once. Yes. आपको याद है? अच्छा, चले। But तो उन्होंने एक्टिंग भी की है, यानी कि आपकी फैमिली, okay, if your father, mother, everyone had this thing in them, right, that they liked. My mother was not fond of acting, और I think वो father ने उस ज़माने में पुश किया था. This was during Abba's lifetime. यार एक्टिंग कर लो. तो वो she did it, but she didn't like it. Didn't really enjoy it. मैं आपको बताऊं, सुबह बुलाते थे और शाम को रात को 9 बजे। मैं तो ऐसे बेचैन हूँ ना कि मुझसे बैठा ही नहीं जाता। उस ज़माने में इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। बट इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि उस ज़माने तन्हाइयाँ, ये सारे अच्छे ड्रामे आ रहे थे। तो वो उस वक्त वो वाला टाइम है पीटीवी का, जो कहते हैं हसीना मुइन का लिखा हुआ ड्रामा था वो। अच्छा, हाँ, कोहर में थी वो मेरे साथ। अब मुझे याद है। तो मैं आपको इतना पुराना जानता हूँ। आप मुझे जाने ना जाने, मैं आपको जानता हूँ। नहीं, मैं आपको जानती हूँ, कैसे क्या कह रहे हैं? चलें, आप तो मुझे एज मेयर तो अब सब जानते हैं ना। बट इस तरह जो बैठ के बात कर रहे हैं, पहली बार कह रहे हैं ना। बट आई रिमेंबर योर मदर वेरी वेल, एंड आई वाज वेरी अपसेट। मेरी उनसे बातचीत भी चलती रहती थी काफ़ी, एंड बिकॉज वो भी अचानक था। Am I right? बहुत अचानक। अम्मी की डेथ हुई है 17 जून 2012 को। Right. She had some pain in her bladder. Right. She was in Islamabad. I went to Islamabad for a case. I had recently gotten married. तो मैं, मेरी वाइफ इस्लामाबाद गए। तो she wasn't very comfortable, थोड़ी तकलीफ में थी। तो रात को हम साथ खाना खा रहे थे, तो मुझे कहती हैं यार मुझे पेन है। तो सुबह मैं फिर कोर्ट चला गया। कोर्ट से जब मैं वापस आया तो माय वाइफ टोल्ड मी कि यार मम्मी इज। वो आपके साथ रहती थी? कौन? आपकी मदर? जी, मैं उनके साथ रहता था। आप उनके साथ इस्लामाबाद में रहते थे? नहीं, कराची में भी उनके साथ रहता था, और इस्लामाबाद में she had a place because she used to spend 5 days in Islamabad. Obviously, because वो government. She was a member of parliament. Parliament. तो this is in Islamabad in her apartment. Okay. तो
मैं वापस आया, खैर अम्मी ने कहा यार मैं टेस्ट कराया है, आई फील लाइक गोइंग बैक टू कराची। तो कहती है तुम्हारा क्या प्लान है? तो मैं कहा मैं भी चलता हूँ, आई एम डन विद माई केस। तो कहती है नहीं, यू कैन जस्ट स्पेंड सम टाइम हियर, गो टू कश्मीर, आई एम गोइंग टू कराची। तो मैं कश्मीर चला गया एक दिन के लिए, एंड अम्मी टुक अ फ्लाइट, शी केम बैक। So next day when I reached, a day later, I think it was a Thursday, I came back. तो अम्मी का, she used to offer her असर मगरिब outside terrace पे, तो वो, और फिर उसके बाद चाय पीती थी वो। तो थर्सडे का दिन है, मैं आई केम बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, 4 बजे की फ़्लाइट थी PIA की, 6 बजे लैंड की, 6:30 पौने 7 आई वॉज एंटरिंग द हाउस। तो शी लुक्ड एट मी, वेव्ड, एंड मैं गया उनसे मिलने के लिए, प्यार व्यार किया। तो कहती विद हर, हाँ कश्मीर से आ गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, वो मुझे कहती तुम्हारा क्या शेड्यूल है? मैं कहा आई एम फ्री, आप बताइए। कहते हैं यार आई हैव टू डू अ TV प्रोग्राम। तो वो TV प्रोग्राम करेंगे और मैंने निहारी घर की बनवाई है, निहारी खाएंगे और फिर तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देना। तो मैं हॉस्पिटल? कहती हैं यार वो मेरे ब्लैडर में स्टोन्स हैं, सो आई एम गोइंग फॉर अ प्रोसीजर। डॉक्टर है सेट कि आप सुबह आएंगी और शाम को चले जाएंगी। अच्छा। तो आई आस्क्ड कहाँ पे? तो कहती हैं OMI। आई सेड व्हाई OMI? कहते हैं छोटा सा हॉस्पिटल है, नोबडी विल गेट टू नो, क्वाइटली मेरा होके आई विल बी बैक एंड देन आई कैन गो टू इस्लामाबाद। मेरी शादी का ज़माना था, तो मेरी छोटी बहन, शी हैड कम फॉर द वेडिंग, शी वाज प्रेग्नेंट। तो उसको भी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारी फ़्लाइट है, उसको डिले करा दो, मैं संडे को जब इस्लामाबाद जाऊंगी वापस, तो यू कम विद मी, यू गो टू मैनचेस्टर एंड आई विल गो टू इस्लामाबाद। खैर वो अम्मी को हमने खाना वाना खाया, TV प्रोग्राम किया, खाना खाया, और उनको मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तो शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो हम एक गाना सुनते हुए जा रहे थे। दैट्स प्रॉब्ली द लास्ट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ अम्मी। तो What was the song? Do you remember? It was an Indian movie song, राब्ता। तो हम दोनों गुनगुनाते हुए जा रहे थे, गॉसिप भी कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। खैर हॉस्पिटल पहुँचे, अम्मी को ड्रॉप किया एंड मैं चला गया वापस। सुबह उनकी सर्जरी हुई, तो सुबह उन्होंने, मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया उनको कि अम्मी क्या शेड्यूल है आपका? कहती मैं ठीक हूँ, बस होपफुली, कहते मैं आ जाऊँ वापस। कहती हैं व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट मनी, मैं शाम तक डिस्चार्ज हो जाऊंगी, देन आई विल बी ऑफ टू इस्लामाबाद। Because it was a minor surgery. But was it not in kidney stones? तो नहीं थे? ब्लैडर में भी स्टोन्स होते हैं जी। अच्छा। तो उस अम्मी ने मना किया। खैर उसका भी गट हुई कि यार आई शुड कम बैक। Something is off. And she is also very this thing, हाँ, तुम लोग अपना काम करो, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। तो वो भी आ गया। तो उनके लकीली 4 बच्चे जो हैं वो उनके साथ थे। उनकी सर्जरी में हुई फरिया एक कॉम्प्लिकेशन ये हुआ कि लेप्रोस्कोपी में दे do 3 holes and that's why you can one day, otherwise तो आपको पूरा। So while the procedure was going on, the doctor could not manage it properly and her bladder burst. Oh no. वो फट गया। तो जब bladder burst हुआ, तो instead of laparoscopy she had to be cut. वो कट किया to scrape off all the remnants. तो while she was being cleaned or cleared, उसमें जो लिवर था वो डैमेज हो गया। Oh no. And so maybe OMI was not the best. Oh God, I'm saying this on record, but होता है, these things happen. So she started to bleed. जो ब्लंडर हुआ वो ये हुआ कि अगर उस वक्त ये चीज़ नोटिफाई कर दी जाती तो शायद, खैर अल्लाह ताला की चीज़ है, वो तो जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। डॉक्टर ने उनको वापस स्टिच किया और वापस कमरे में शिफ्ट कर दिया। She was not taken to the ICU. Not observation में नहीं। तो she, while she was in the room, she continued to bleed out. Internal bleeding होती रही। Internally. She kept complaining, मुझे पेन है। Doctor kept saying no problem. They say human error is there now in this. So minor surgery or gone wrong. So 24 hours later, next day, she collapsed. While she was in the hospital, she collapsed. She fainted. And she was young also. She was 55. That's very young. 41 and 55. अल्लाह ताला से मैं ये गिला करता हूँ कि हाँ, मैं भी करती। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं भी करती।
तो हमें नहीं पता होता ना कि उनके वो क्यों ऐसे कर रहे हैं. वो कहते हैं ऑल द गुड पीपल आर टेकन जल्दी. बट यू नो पर्सनली बट इट हर्ट्स कि कोई बड़ा ओकेजन है तो यू वुड वांट टू गो गेट सिट विद योर मदर. हम तो उनकी गोद में बैठते थे इस उम्र में जाके भी. और ग्रैंड चिल्ड्रन यार कि वो उनको देखें, उनकी शादियां देखें. 50 इज नथिंग, 41 इज नथिंग. इट्स नॉट इवन. अब तो लाइफ की इतनी ज़्यादा स्केल आ गई है कि इंसान कहता है कि यू नो एंड टेक्नोलॉजी साइंस इतनी आगे बढ़ गई है that you don't want. And Pakistani doctors are generally good. You know, I'm surprised. I was at OMI for my son's birth also. Okay. So I know the hospital. I'm so sorry. ये सब ये tragedies जो हैं, I think I know गुस्सा चढ़ता है because when my father passed away, my brother got cancer 4 months later, and he passed away also. My So, God. within a year, my family was half. Oof. And then you say कि oh my God, कि कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है. और फिर आप कहते हैं क्यों. You see, the most certain part of life is death. Yeah. And मैं लोगों को देखता हूँ जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, जिनकी फैमिलीज के अंदर मुझे ये छोटे छोटे इश्यूज नजर आते हैं. मैं आई जस्ट फील बैड. मैं कहता हूँ यार यू डोंट नो और यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है. I agree with जिनके पास है उनको चेरिश करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे, सब्र दे. हिम्मत दे. Well, आप prophet also ना, उनके तो खैर बाप तो पहले ही मर गए थे, पर अम्मा जो है उनकी वो भी 6 साल की उम्र में जी. कैन यू इमेजिन. तो वो तो बिल्कुल ही he was raised as an orphan. बट वो यही सब्र जब कहते हैं ना सब्र करो, तो वो यही आपको एग्जाम्पल देते हैं हजरत का. बिल्कुल. एक जो सबसे प्यारा अल्लाह मियाँ का है, उनके साथ अगर ये हो सकता है तो आप तो कुछ भी नहीं है. बट आई एम सॉरी बट टू हियर दिस एंड इट इज़. But all this also creates a lot of sensitivity in human beings. I think, you know, it changes you. It changed me a lot because life becomes very precious. Time is very precious. Am I right? Yes, absolutely. Because पता नहीं है ना आपको कि कितना time है आपके पास. अच्छा ठीक है. Time precious है तो moments create करें. Exactly. अच्छा, let's talk about your. बहुत इमोशनल हो गया अब तो यार. इमोशनल मैं भी इमोशनल हूँ. मैं हमेशा मेरे गेस्ट भी इमोशनल हो जाते हैं. पर द थिंग इज आपकी स्टोरी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना. बिकॉज पीपल सी यू ऑन चैनल्स फॉर लिटिल बिट एंड देयर इज ऑलवेज दिस मसला एंड दिस मसला टू बी सॉल्व्ड, बट पीपल डोंट नो द पर्सन. अच्छा मुझे बताएं. we politicians are also humans. Of course, people don't. Politicians, actors, कोई भी फेमस बंदा हो, वो उसकी कहानी है. हर बंदे की कहानी है. मैं कहती हूँ ये लड़का बैठा है यहाँ, इसकी भी एक कहानी है. ये तो आपने बम्पर स्टिकर बना दिया है. हर किसी की कहानी है. इट्स ट्रू. और से हर एक इंसान की कहानी, हर एक के स्ट्रगल से. अच्छा ये बताएं आपकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है? आयशा. सो इज दैट अ लव मैरिज? अच्छा बता दें क्या है उसमें, कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं. हाँ तो फिर अच्छी बात है. सो देयर वाज अ लव. शी इज आल्सो फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग और शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्ट? उर्दू स्पीकिंग है. Right. बट शी born brought up in UAE. अच्छा. So she lived all her life abroad. Okay. And then her father got transferred to Karachi. Okay. तो आप मिले कहाँ उनसे? कराची में. किधर? ये कराची की पार्टी में. सड़कों पे तो नहीं मिलते लोगों को जिनसे शादी कर ले उठा के. नहीं हो सकता है टकराव किसी से हो जाए सड़क के ऊपर और प्यार हो जाए, लेकिन so they weren't family friends or thing? नहीं, कोई कॉमन एक कनेक्शन है. हाँ. And then you liked her जी. and you proposed? जी. Okay. Family was okay about it? Happy na? Yeah, family. My mother was a very chilled person. Yeah. She said, "Beta, zindagi jiyo, be independent, live your life." And make your choices also. यानी कि आपके सारे बहन भाइयों ने अपनी choices. हम सारे बहन भाइयों ने फैसले अपने करियर के, अपने लाइफ खुद ही किए. जी. और ऐसे ही होना चाहिए. Absolutely. है ना? बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है सबके ऊपर, ये करो ये ना करो. हाँ. क्या डॉक्टर बन जाओ, कंप्यूटर साइंस. सिर्फ कंप्यूटर साइंस का वर्ड आता है, उनको पता ही नहीं आगे इसके क्या है.
हम लोग एज अ सोसाइटी पेरेंट प्रेशर, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं. मैं समझता हूँ इंसान को, हमें अपने बच्चों को ये इनग्रेन करना चाहिए कि डोंट डू थिंग्स आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ प्रेशर. डू थिंग्स दैट यू आर यू पैशनेट अबाउट, है ना? एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है. और ये दो चॉइसेस, करियर और शादी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइसेस हैं क्योंकि पूरी जिंदगी गुजारनी है. सो यू हैव 3 kids? 2 kids. 2? Okay. I have a daughter, Hala. I've named her after my mother. Achha. So she is Hala Fauzia Wahab. Acha, I love that name. So she will turn 11 inshallah. MashaAllah. Class 6. And my son Hadi Murtaza Wahab. He will turn 8. I saw his picture mangroves पे आपके साथ. मैंने वो भेजी भी थी. जी. Very nice. Okay, so the kids are the future, right? अच्छा, तो फिर अब not just the future, present as well. They're the present as well. They're everything, yeah. So अभी जो आप फिर let's see the life. So this is now, mom is gone, you're here and doing, आप lawyer बन गए, वकील बन गए. किस किस्म की वकालत कर रहे थे आप? पैसे बनाने की वकालत. Corporate वकालत. That would be corporate, no? नहीं, not necessarily. Then litigation. मैं litigation करता था. और जो क्लाइंट फीस देता था, पैसे मिलते थे, हम केस करते. आप किसी फर्म के साथ थे? नहीं, मैंने इनिशियल करियर अपना 2 फर्म्स के साथ स्टार्ट किया. पहले एक फर्म में था, फिर सेकंड में. ठीक है. बट 2011 में आई एस्टैब्लिश्ड माय ओन फर्म विद अ फ्रेंड. ओके. एंड देन दैट फर्म स्टिल कंटिन्यूज. अच्छा, वो अभी भी है? जी. सिद्दीकी रजा के नाम से हमने फर्म एस्टैब्लिश की. So that firm has now become, पहले हम 2 पार्टनर्स थे, अब 4 पार्टनर्स हो गए. So that firm from Siddiqui Raza has become सिद्दीकी रजा इफ्तिखार इकबाल. हाँ, वो होता है. Free. लंबे हो गए. अच्छा, फिर इस तो आपने डिसाइड किया कि मैंने पॉलिटिशियन बनना है? मैंने डिसाइड नहीं किया. किसी ने आपको पुश किया? पुश भी नहीं किया. आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी. अच्छा. मैं अम्मी की डेथ के बाद वी वर ऑल्सो यंग, कि हमने बाई चॉइस सारे बहन भाइयों ने फैसला किया कि वील फॉलो आवर करियर, मेक मनी, लिव ए प्राइवेट लाइफ. सो उसी में लगा रहा, प्रैक्टिस करता रहा. थिंग्स चेंज इन 2015 व्हेन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, ही कॉल्ड मी एंड आई मेट हिम and he said, "Yaar, I want you to be part of the government of Sindh, and I want to make you the law minister of the province." Okay. And inner calling hoti hai. Immediate response was, "Right, sir. Thank you. It will be an honor." And since 2015, 10 साल हो गए. 10 साल हो गए. Actually, हाँ, 10 साल हो गए पॉलिटिक्स में. So फिर वो क्या बस हुआ? फिर मिनिस्टर बन गया, फिर सेनेटर बन गया, फिर वापस मिनिस्टर बन गया, फिर अब मेयर बन गया हूँ. अच्छा. Which job do you like the best? कौन सी चीज़ के मिनिस्टर? 2 मिनिस्ट्री की हैं आपने? मैं काफ़ी सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं मेरे लॉ पास. की थी? लॉ कंसिस्टेंटली मेरे पास ये ठीक है. तकरीबन 7 साल में लॉ का इंचार्ज रहा. आई हैव बीन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. आई हैव बीन स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट. Information for Sindh? Sindh, yeah. I have not held On any the federal federal portfolio. government, okay. हाँ. And I have held environment का अच्छा. portfolio अच्छा. and mayorship. Briefly, I was a member of the Senate as well. I was a senator, but for a short period of time. Right. So, out of all these jobs that you've done, which is the most gratifying? Which one did you like? Did you change any laws which are wrong? Oh, yes. During the minute? बताएं मुझे ज़रा. सिंध गवर्नमेंट ने, मुझे पता है चाइल्ड मैरिज पे तो काम किया है काफ़ी. वो तो पहले किया है, बिफोर द फेडरल लेवल पे तो बाद में आया है. हमने वी वर द फर्स्ट प्रोविंस जिसने चाइल्ड मैरिज को बैन किया. 18 ईयर्स से कम उम्र बच्चों की शादी हमारे यहाँ नहीं हो सकती. आई थिंक फेडरल लेवल पे भी अब ये हो गया. पंजाब में शायद 16 है एज. सो दैट रोज केसेस आते हैं. मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ. हमारा जो प्रिजन का लॉ था, जेल का, दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स बैक इन 1898. ओके. So Sindh is the only province of the country that has developed a new law which is focused on using prisons as a correctional facility, where the basic rights of the prisoner are also protected.
So rehabilitation, जी सब कुछ है उसके अंदर, vocational skills and all. Right. So we managed to have it passed in our province. हमने सोशल सेक्टर पे चीज़ें ठीक करने के लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए लेजिस्लेशन की. हमने एंटी टेररिज्म के मामलात को बेहतर बनाने के लिए लेजिस्लेशन की. मैं पर्सनली एक चीज़ पे लेजिस्लेशन करना चाहता था और मैं समझता हूँ वो होनी चाहिए कि हमारा जो चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स होते हैं ना, जब बिटर डिवोर्स होती है उसमें कहीं औरत के साथ ज़्यादती होती है, कहीं मर्द के साथ ज़्यादती होती है. ईगोज़ जो हैं वो ऐसी बीच में आ जाती हैं कि वो बच्चा फिर कोर्ट डिसफंक्शनल और बहुत ही बुरी चीज़ है. मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वन एरिया जो मैं करना चाहता था लेकिन हम कर नहीं पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस. फोर्स कन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू आवर कंट्री. व्हेन यू स्पीक टू आवर उलमा, हम अपने रिलीजियस लीडर से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हम फोर्स कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते, हम तो वॉलंटरी कन्वर्जन में बिलीव करते हैं. तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, बट इतनी पोलराइजेशन है जिसको हम कभी स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए अभी तक. तो अल्लाह करे हम ये चीज़ें करने में आई थिंक टाइम लगेगा. और हमारी इट्स नॉट इवन कि जो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड तबका है वो ये चीज़ें समझता है, जो अनएजुकेटेड तबका है ना वो उसकी जो मैनिपुलेशन है ऑफ व्हाट इज़ योर रिलीजन और व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वो उनको समझ नहीं आती. दैट इज़ व्हाई वन आई थिंक इग्नोरेंस में फंस जाता है इंसान. अच्छा, मैं अगेन ये जो आपने बात की ना एजुकेटेड या लैक ऑफ मैं बताऊँ, मैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखता हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एजुकेटेड क्लास से नज़र आती है. ये भी सही कह रहे हैं आप. मैं आपको एग्जांपल तो मैं सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी हम काम कर रहे थे. अब इमेजिन 14 women in Pakistan every day are diagnosed with cervical cancer. So गवर्नमेंट ने कहा यार इसको कैसे एड्रेस करें. हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी मेहनत की. वी मैनेज टू गेट द वैक्सीन और हमने कहा जी रोल आउट करते हैं सारे पाकिस्तान में. ये चीज़ सब मिल के काम कर रहे थे. एंड द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी गॉट फ्रॉम द पीपल, मतलब अगर कोई डॉक्टर आके बात करे और समझाए कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो समझ हर बंदा एक्सपर्ट बन जाता है और वो कहता है यार ये ना लगाओ इससे ये हो जाएगा, ये ना लगाओ. जैसे पोलियो पे कहते हैं, पोलियो पे तो मैं भी आता हूँ, मार दिए लोगों को उन्होंने. मुझे इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैं उसके नंबर्स देख रहा था, इतनी रेजिस्टेंस आई इस वैक्सीन के ऊपर. एंड सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आई कराची से, और कराची में भी उन एफ्लुएंट एरिया से जहाँ पे पढ़े लिखे लोग या वो लोग जिनको एक्सपोजर है. Right? And it's mostly for unmarried girls. 9 to 14. हाँ 9 to 14. अब अर्ली उम्र में करते हैं, आपका इतना आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है अभी. तो अब इमेजिन कीजिए कि वो हमने खाम में उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया. पोलियो पे आ जाएं, वो पोलियो हेल्थ वर्कर्स बेचारी घूम रही होती हैं, चाहे वो गरीब एरिया में. One was raped recently. Raped, killed, humiliated. अब वो पोलियो ड्रॉप्स आप क्यों पिला रहे हैं? वो इसलिए पिला रहे हैं कि उस बच्ची का मुस्तकबिल को आप सिक्योर कर सकें ना. आई नो पीपल पर्सनली मेरे एज के जिनको उनके पेरेंट्स ने लेट से इसको फॉलो नहीं किया, एंड एज दे वर ग्रोइंग 12-13 साल की उम्र में दे गॉट पोलियो. सो इमेजिन कोई लड़का जो चल फिर रहा हो, भाग रहा हो, एकदम से वो क्रिपल हो जाए. सो इमेजिन द टोल इट विल हैव. वो आप कह रहे हैं कि वो भी एजुकेटेड तबके के लोग हैं कि वे पोलियो ड्रॉप्स भी नहीं देनी है. क्यों? क्योंकि इंसान ये कहते हैं ना, पता नहीं पोलियो ड्रॉप्स के पीछे वो तो एक क्या साजिश है, वो बनी हुई है कि यहूदियों ने ये शुरू किया हुआ है, इससे आप इनफर्टाइल हो जाएंगे, ये हो जाएगा. Am I right? So mashallah you must have gotten the polio drops, right? Yes, of course. मेरे बच्चे हैं ना? Of course. मुझे भी ड्रॉप्स लगे थे, मेरे बच्चे हैं. सो ये अनफॉर्चुनेटली इतनी हम उसके ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं. और मैं समझता हूँ जो लोग इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी वो अपने बच्चों को सरकार की दी हुई ये पोलियो ड्रॉप नहीं पिला रहा, तो घर पे जो उसका मुलाजिम है वो भी यही चीज़ देखेगा ना कि मेम साहब ने नहीं पिलाया तो मैं भी नहीं पिलाता. सही बात. एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये लगता है कि हमें
we have to trust the government. We have to trust the state. हम just because some so-called expert वो ऐसी एक वीडियो बनाता है, nobody will hold him accountable when your child suffers from, let's say, some disease or condition. Nobody will hold him accountable. लेकिन वो बात ऐसे करते हैं, इतने एक्सपर्ट की तरह करते हैं, और वो वायरल हो जाती है, एंड इट टेक्स अ टोल ऑन पीपल्स डिसीजन मेकिंग. तो मैं सिर्फ लोगों को ये कहता हूँ, यार फॉलो एक्सपर्ट्स. अगर WHO कहती है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, अगर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है, आपका डॉक्टर ये कहता है ये होना चाहिए, तो हमें करना चाहिए. यू नो, आई वाज वेरी ग्लैड कि जब पोलियो ड्रॉप्स की चीज़ स्टार्ट हुई, तो द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द पोलियो ड्रॉप वाज Asifa Bhutto Zardari. Benazir Bhutto Sahiba was the prime minister, and she showed people कि मैं अपनी बच्ची को पिला रही हूँ, ताकि एग्जाम्पल सेट कर सकें, कंस्पिरेसी थियरीज खत्म हो. राइट. अभी जब ये सर्वाइकल कैंसर के लिए आया, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बेटी को पिलाया, मैंने अपनी बेटी को पिलाया, जस्ट टू गिव पीपल दिस कॉन्फिडेंस. इंजेक्शन पोलियो ड्रॉप आप ओरल करते हैं, और ये आप इंजेक्शन करते हैं. और मैं इस बात पे कहूँगी, मैंने आपको पिंक रिबन बनाया कि भाई ये पिंक अक्टूबर का महीना है, बहुत ज़रूरी है. आप ये ना समझें कि योर विदाउट. अभी मैं कहीं गई थी, अभी वो बाल बनाने, तो एक खातून थी वहाँ पे, मैंने कहा यू आर नॉट चेकिंग योर सेल्फ, यू नॉट चेकिंग कि आप अपने आप को चेक करें. हमारे पाकिस्तान में अब 35% of breast cancer is under the age of 35 now. पाकिस्तान में तो 1 in 9 women get breast cancer. सबसे ज़्यादा है एशिया में, पाकिस्तान में. उसकी वजह ये है ना कि हम लोग एक्चुअली हम मेडिकल साइंस को तो फॉलो करने में बिलीव ही नहीं कर रहे. हम कहते हैं यार चलो फलां उससे बात कर लें, फलां उससे बात कर लें. बीमारी होती है, कहते हैं शायद अल्लाह पे छोड़ दो. नहीं, अल्लाह ताला पे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ईमान हम सबका है, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है ना कि एफर्ट तो करो. अल्लाह भी ने कहा है कि भाई अपना ख्याल रखो, सेहतमंद रहो, चेक कराओ क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो. सेहत नेमत है, यू नो, एंड वी ऑल नो दैट, एंड यू नो इट वेरी क्लोजली नाउ, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत जल्दी फौत हो गए, एंड यू नो कि इट वाज नॉट योर मदर्स फॉल्ट, इट वाज जस्ट अ एक्सीडेंट, व्हाटएवर हैपेंड, बट ये एंड हाउ प्रेशियस लाइफ इज. एब्सोल्युटली राइट. और वो उस वक्त तक आपने क्यों वेट करना है कि धचका पड़ रहा है, एंड यू नो यू आर गोइंग थ्रू. और ये मैं ये जो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम है, इसके लिए इसीलिए कहता हूँ कि यू आर बेसिकली वेटिंग फॉर समथिंग बैड टू हैपन कि आप रिएक्ट करें. जब आपको स्टेट, आपकी हुकूमत ये मौका दे रही है कि आप प्रोएक्टिवली उस चीज़ को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? जस्ट बिकॉज कि किसी बंदे ने कह दिया कि यार दिस विल बी अ प्रॉब्लम. सो मेरा ये मानना है, आई मीन आई कांट आउट टॉक यू ऑन फैशन, राइट, on events, right? I'm the expert, yeah. Right? Yeah. Perhaps you cannot out-talk me on law. I agree. So you should have faith when it comes to me giving That's legal why advice. We go to our doctors and our lawyers, and exactly. they're like members of the family बन जाते हैं. तो हमारे यहाँ अब ये टीवी और सोशल मीडिया के चक्कर में हुआ, ये एक ही बंदा है, वो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट है, वो फैशन का भी एक्सपर्ट है, वो पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट है, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट है. कैसे चलेंगी चीजें? सही कह रहे हैं. तो इनको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया has really created because my daughter also used to say, वो बिल्कुल हेल्थ की फ्रीक है, तो मुझे बताती रहती है, तो वो मुझे कहती है, मम्मा यू कांट ट्रस्ट एवरी पोस्ट दैट कम्स आउट ऑन हेल्थ. यू हैव टू सी कि वो बंदा कौन है, उसने क्या पढ़ाई की है, उसकी क्या रिव्यूज़ हैं, बिफोर यू से कि हाँ जी अब नमक बंद कर दो या ये खाना बंद कर दो. पहले तो कहते थे ना देसी घी नहीं चाहिए, अब देसी घी अब कहते हैं कि जी इज़ द मोस्ट हेल्दी थिंग. याद है आपको एक ज़माने में आया था इससे हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको याद नहीं है? मैंने एक शो किया था टीवी पे खाने का. मलेशियन पाम ऑयल इज़ द सेकंड बिगेस्ट इम्पोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, और उससे घी बनता है, राइट. तो अब वो उन्होंने आके कहा कि जी लोग कह रहे हैं कि इट्स अनहेल्दी और ये, सो दे वांटेड टू शो दैट इट्स नॉट. एंड अब जहाँ भी जाएं लोग देसी घी. अब मेरी अम्मी भी यहाँ बैठी 83 years old, आई गिव अ देसी घी और ऑलिव ऑयल, बाकी लोगों को पता नहीं है ना. सो ये अब सब एक्सपर्ट बने बैठे हैं. दैट्स द प्रॉब्लम कि मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, आप हर चीज़ की एक्सपर्ट हैं, तो फिर ठीक है कैमरामैन को घर भेज देते हैं, बोलो यार हम खुद ही कर लेंगे. मैं तो नहीं कर सकती, अगर मुझे आता करना मेरे पैसे बच जाते हैं. मगर मुझे नहीं आता करना. अच्छा चले और बताएं अब. अब आपने जब स्टेप लिया इनटू दिस
let's talk about politics and how hard it is. Because ये सारी बातें तो आपको पर कीचड़ उछाड़ रहे होते हैं, लड़ाइयाँ आपकी चल रही होती हैं पार्लियामेंट में, ये इधर उधर, बट और टीवी पे भी मैंने एक तो पाकिस्तान में हर बंदा एक दूसरे के ऊपर बात करता है, ये देखा है? मैं तो टीवी देख ही नहीं सकती पाकिस्तानी पे, कुछ हर बंदा एक दूसरे के ऊपर हम लोग इंट्रोस्पेक्शन पे बिलीव नहीं करते ना. आई एम मोर फोकस्ड इन करेक्टिंग यू कि फरिया आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया. लेकिन मैं खुद देखूं अपने आप को, यार मुझ में भी तो ये गलती हो सकती है ना. वो हम वी डोंट बिलीव इन, एंड दैट्स व्हाई वो हमने अपनी क्रिटिकल एवेल्युएशन ख़त्म की है. तो आज हमारा प्रॉब्लम है. आई होप कि जो हमारी एरोगेंस है, एरोगेंस है, यस एरोगेंस है, ईगो है. पाकिस्तानी क्यों इतने एरोगेंट हो रही? हर बंदा लड़ने को तैयार हो जाता है सारा वक्त. आपने देखा लड़ाइयाँ ही चल रही होती हैं. आई थिंक टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम हो गया है ना. उस टॉलरेंस लेवल को हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं. आपकी तो जॉब मुझे कोई ऑफर भी करे तो मैं ना लूँ. मेयर बैठ कराची के मेयर. अच्छा, लेट्स कम टू दिस. या आप कराची में रहती हैं, आपकी अम्मी कराची में, आपकी बेटी कराची में? नहीं. अच्छा, बेटी नहीं, चले, मेरे बच्चे दोनों चले गए. हाँ. अब बात ये है कि जब आप जिस जगह रहते हैं आपके पास दो ऑप्शन हैं. या तो आप क्रिप करें, वाइन करें और कहें कि यार ये तबाह हो गया है, या आप कहें कि ओके है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मैं हर किसी को ये समझाता हूँ कि या तो हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारे बच्चे वालिदैन से ज़्यादा प्रेशस किसी के लिए कोई नहीं है. या बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. या हमें बच्चे छोड़ के चले गए बिकॉज देयर वर टू मेनी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा जी वी कांट. यही दो एस्पेक्ट्स हैं. तो वाई डोंट वी इंट्रोस्पेक्ट एंड वी से कि हाँ यार, हाउ कैन वी इम्प्रूव द सिचुएशन, हाउ कैन वी मेक थिंग्स हैपन. नाउ इफ़ यू आर टू मेक थिंग्स हैपन, इफ़ यू आर टू इम्प्रूव थिंग्स, तो किसी रेस्टोरेंट में, किसी घर में बैठ के गपशप करते हुए तो आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते. उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा. अगर आप NGO सेक्टर में काम करते हैं, सोशल सेक्टर में काम करते हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी टू डिलीवर है ना, वो कोई इतनी मैसिव नहीं है, वो लिमिटेड है. बट अगर आप सरकार के साथ काम करते हैं तो आप बड़े पैमाने पे, मैक्रो लेवल पे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इफ़ वी आर टू डिसाइड कि हाँ यार ये शहर हमारा है, ये हमारा घर है, हमें चीज़ों को ठीक करना है, तो फिर हमने जो अबैंडन किया हुआ है उसकी वजह से इररिलेवेंट लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं. तो अगर हम खुद ओनरशिप ले लेंगे चीज़ों की ना, तो चीज़ें ठीक हो पाएंगी. एंड मेरा अपना सोच ही है कि यार अगर मैं बाहर जा रहा हूँ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, तो मेरे बच्चों के लिए भी ख़राब है और गरीब के बच्चे के लिए भी ख़राब है. हाँ बिल्कुल. अगर हवा ख़राब है, पानी ख़राब है, अगर आपके बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, तो वही चीज़ मेरे बच्चों के लिए, वही चीज़ और लोगों के लिए है ना. और हवा एक ऐसी चीज़ है फ्रिया, आई एग्री, कि वो सबके लिए सेम है ना. आप गाड़ी डिफरेंट ले सकती हैं, आप हॉस्पिटल डिफरेंट चूज़ कर सकती हैं, आप पब्लिक पार्क नहीं जाएंगी, आप जिम खाना चले जाएंगी, आप अपने घर में बहुत बड़ा पार्क बना लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हवा जो है, हवा पानी इज़ द कॉमन थिंग फॉर एवरीवन. सो वन पर्सन, मैंने, मेरे एक दोस्त ने मुझे भी भेजा था कुछ कि पाकिस्तान में हाउ मेनी ट्रीज टू वन पर्सन, आई थिंक देयर लाइक 5 trees or something. How many does one person need? 100. Right? I don't exactly know the number, but जो मैंने पढ़ाई की है वो कहते हैं for a balanced economy, 20% of your land has to have green cover. I think Pakistan is about 7.5-8%. मैं इसका अगेन छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ. वी आर अ सिटी ऑफ 20.3 million people officially, एंड अनऑफिशियली कहते हैं 25-26 million. लेट्स से वी आर 20.3 million people. ठीक है. दे शुड एटलीस्ट बी 20.3 million trees एटलीस्ट, राइट? एक लगा ले, राइट? हम नहीं करते. इसी आपको ये शौक है तो आपने ये रखा हुआ है, मैं तो आते ही लगा दी, राइट? घर में. हमारे यहाँ सोसाइटी में ये ट्रेंड नहीं है ना. अगर हम इस चीज़ को इनकलकेट कर लें कि यार यू डोंट प्लांट अ ट्री, यू अडॉप्ट अ ट्री, यू ओन अ ट्री. इट्स अ लिविंग थिंग. मुझे खुशी होती है उसको ग्रो करते हुए देखती हूँ, उसका पत्ता निकल रहा है, अच्छा लगता है. हाँ. When Hala was born, I planted a gulmohar outside my house. Oh, nice. So Hala is 10, the tree is 10, and I've seen them grow together. When Hadi was born, I planted neem outside my house, which is very good for you, by the way. हाँ. So. And I've told my kids कि यार देखो, this is yours. Tree. Yeah, ownership.
हाँ राइट. हम कहीं जाते हैं, पानी पिया हमने बॉटल में, आधी बॉटल पी ली, आधी खा ली, फेंक दी जाती है. आई हैव दिस हैबिट कि उठाऊंगा उसको, उससे जाके घर के बाहर जो पौधा है उसको डाल दूंगा. जस्ट सिंबॉलिक. हाँ सही बात है. तो कहीं ना कहीं हम शहरियों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है इफ़ वी आर टू इम्प्रूव थिंग्स. राइट, आई एग्री विद यू. आई थिंक and this is constant education और young generation. अब तो कह रहे 65% of Pakistan is under the age of 28. That's huge. 30 जी. Am I right? 30. Yeah. So that's the younger generation is the one that we need to talk to, you know. And I think वो काफ़ी हद तक है, but We need to talk and guide them. but 26 million out of school भी है ना ये तो. Let's talk about a lot of Punjab is Lahore, roads, greenery, at least these things are taken care of. Traffic अब बढ़ गई है उनकी, pollution बहुत है. Let's look at the bad things, huh? जब compare करते हैं ना लोग. But Sindh has been in a hole for such a... That's why I said कि why would anybody want this job? Because Karachi is unbearable in so many ways. I'm a person who does quite a bit of work for NGOs. चाइल्ड अब्यूज़ के लिए मैं काम करती हूँ, इनके लिए. मगर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही होती है यहाँ पे. सिक्योरिटी, फ्यू थिंग्स दैट आई फील आई एम पेइंग माई टैक्सेस बट आई एम नॉट गेटिंग. वाटर, रोड्स आर रियली बैड. अब ये आप अभी आए हैं मेरे घर पे, वहाँ बाहर एक लगा हुआ एक ऑरेंज, वो उन्होंने पता कितनी मरतबा चेंज किया, 4 मरतबा वो ग्रिल चेंज किया है. वो मुझे लगता है एक टैंकर आता है और वो टूट जाता है. तो ये जिनको ये आप चीज़ें आपके पता नहीं आपकी ज़िम्मेदारी है किसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन और रोडें एक मरतबा बनाते हैं दूसरी दिन तोड़ देते हैं. इट्स अ कांस्टेंट थिंग कि ये पाइप डल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? एंड आई नो इट्स अ बिग जॉब फॉर यू, ओके, और सब आपके ऊपर, इट कम्स ऑल ऑन यू एंड एवरीबडी सेज यू आर रिस्पॉन्सिबल. यू ओनली बिन इन कितने 2 साल हुए आपको? 2 साल भी नहीं हुए. नहीं 2 साल हुए हो गए. हाँ देखिए, हाउ डू हाउ व्हाट इज द ये पिछला एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहे हैं. आप इनहेरिट करते हैं चीज़ों को, कुछ अच्छी चीज़ों को करते हैं, कुछ बुरी चीज़ों को करते हैं. राइट. मैं कराची के बारे में सब बात करते हैं, बट कराची की ओनरशिप नहीं ली जाती. यू पे योर टैक्सेस गो टू द फेडरल गवर्नमेंट, राइट. सो बट सिंध को नहीं जाते, एसएसटी सिंध को नहीं आता. सेल्स टैक्स सिंध को आता है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, नॉट कंप्लीट सेल्स टैक्स. ओके. बट जो जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स, जो आप आई थिंक 16-17% जो भी आप प्रोक्योर करती हो चीज़ उस पर डालते हैं. इनकम टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, हमारा पोर्ट है, द मनी गोज टू द फेडरल गवर्नमेंट. ओके. मैं इसमें नहीं पढ़ता. नहीं, मैंने वो पढ़ा है, आपको जो बजट आता है आपको, व्हिच इज रिडिकुलस. मैं आपको कराची थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ ना इस चीज़ को. देखें, पहली चीज़ ये है कि कराची बहुत बुरा है, लोग ये कहते हैं. सो व्हाई डू पीपल कम टू कराची? इट स्टिल हैज अ वाइब. यस, कराची. it is आप कहीं लाहौर जाके मैं नहीं रह सकती. तो यू आर स्टेइंग इन कराची बाय चॉइस. आई एम इन कराची बाय चॉइस. वाइब कह लें, प्यार कह लें, मट्टी जो भी है. It's a vibrant city. It's our city. There's a life in it. There's life in this. It's our city. और it's also very multicultural. तो वो मुझे लोग कहते हैं ना कि लाहौर में आपको गिने चुने लोग मिलते हैं जिनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं. कराची में you have different people, you meet different people. ये कहाँ ये नहीं मिलेगा कहीं सोशल डायलॉग में आपको कहीं बात सुनते हैं आप? नहीं. अब आप सिर्फ सुनते हैं कराची खराब है, कराची खराब है, कराची खराब है. Infrastructure is problem. मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर ना. A city which is catering to the needs of the entire country, right? So a person gets sick in Peshawar, he comes to Karachi. A person, मैं आपको, और I can substantiate this point. Okay. A person who has a heart issue in Quetta, he comes to Karachi. Somebody has a kidney issue, he comes to Karachi. Kidney center. Kidney center हो गया, SIUT हो गया, आ गए. कैंसर है, आप जिन्ना अस्पताल आ गए. किसी को चंदा चाहिए अस्पताल बनाने के लिए कुछ और, वो कराची आता है. सो कराची is the economic hub. You go to
Karachi's SM Law College. You will find students from all over the country. You go to Karachi University, you go to NAD University, you will find students from everywhere. 2010 में फ्लड आया, वहाँ से लोग उठे, कराची आ गए. अभी फ्लड आया है, मैं आपको बताता हूँ. आप कैंट स्टेशन चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग पंजाब से, सदर्न पंजाब से उठ के कराची आ गए. राइट. सो एक शहर है जो कि इतना बड़ा है, लेकिन आप उसको कह रहे हो कि वो इतना बड़ा शहर इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाएगी. दैट्स आवर बिगेस्ट चैलेंज, नंबर 1. नंबर 2, जो हमारी मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट है, ये प्लस पॉइंट भी और एक चैलेंज भी है. कि हम जब लाहौर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम लाहौरी हैं. जब हम कराची की बात करते हैं तो कहते हैं यार पठान, सिंधी, महाजिर. अच्छा, नो, आई से आई एम कराची, राइट. आई ऑल्सो से इट, बट अगर आप लोगों से वो करेंगे, वो कहेंगे मैं पंजाबी हूँ. राइट. मैंने भी आपसे पूछा ना, राइट, आपकी फैमिली कहाँ से है. हाँ. सो ethnically it's a very diverse city. Right. And while that is a positive thing, it has a challenge as well, because different ethnicities have different attributes. आप अगर किसी पख्तून एरिया में जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे आर्ट स्कूल स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, तो वो उस तरीके से उसको एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे. सही कह रहे हैं. ठीक है. अगर आप किसी रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं, ये क्रिश्चियंस की आबादी है, तो इस तरह के चैलेंजेस बेशुमार हैं शहर के अंदर. फिर बिकॉज इट इज़ द फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो फेडरल गवर्नमेंट का बहुत स्टेक है शहर के अंदर. एज आई सेड, वी हैव 2 ports which do not come under the control of the mayor of the city administration, who make billions, right? But that billion goes to the federal government. It does not. And वो आपको बजट नहीं देते. They don't spend a dime here in Karachi. Yeah. So इस तरह के challenges हैं. This is what public भी तो यही शोर मचा रही थी ना, जब बारिश हो रही है कि भाई आप लोग क्यों नहीं हमारा ख्याल करते हैं. अच्छा, मुझे सही करते हैं. मुझे बताइए ना कि बारिश हुई, हमारे यहाँ भी अभी सिचुएशन थी, सिचुएशन गवर्नमेंट ने हैंडल की ना. आप पंजाब में सिचुएशन देख सकते हैं, उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स हैं. कुछ कह रहे हैं ये काम हो गया, वो काम हो गया, but at least the government was responsive, the government was there, right? और अगर वहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता तो वहाँ के लोग उठ के यहाँ नहीं आ रहे होते. सो मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ कि शहर की ब्रांडिंग बड़ी ख़राब हो गई है. कि हम कहते हैं इतनी नेगेटिविटी है शहर के बारे में, हमें उस नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है. येस, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, वी हैव सीरियस इशूज़, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. वो रिजॉल्व हम ही करेंगे. अब जैसे पानी के बारे में कोई कहता है कि जी शहर के अंदर टैंकर सिस्टम है, राइट? ये आप कैसे ख़त्म करेंगे? मैं पहले आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँ. बताएं. देखिए, लाहौर के अंदर हमने गड्ढा खोदा और आपको मीठा पानी मिल गया. यहाँ है ही नहीं. हमारे यहाँ सेमी डेजर्ट, राइट? सो आवर वाटर कम्स फ्रॉम किंजर, विच इज़ 125 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची. सो वी कांट बी कंपेयर्ड विद अ सिटी जो कि जिसकी सिचुएशन डिफरेंट है. अब उस पानी के मसले को हल करने के लिए आपको कुछ इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है, जो कि हम काम कर रहे हैं. Is that true? Because there's also a theory that it's controlled by the government, by the PPP government, and somebody is making money out of it. अगर people माफिया एक पूरा. I'm in charge of the Karachi Water Sewerage Corporation. You tell me wherever you feel, wherever you get to know that a People's Party wala is doing some hanky-panky to make money out of it, we will carry out the operation together. Okay. I'm just telling you what. Absolutely. From the back end जो आवाजें आती हैं, जो back end front end से भी आती हैं. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ सर. अच्छा, ये तो हो गया पानी का मसला. बट देखे ना, मैं आज ये टैंकर सिस्टम बंद कर दूं, आपके घर पे पानी आएगा? नहीं, लाइन का पानी ही नहीं है. So we need to first understand the problem, and then so why can't we get somebody from बहुत बोर हो रहे हैं आपके लोग. anyway, आप मुझे बताएं कि why can't we get I don't understand, why can't we get the private sector? प्राइवेट सेक्टर पे भी बहुत अच्छा काम होता है, राइट? यू एग्री विद मी, राइट? सिविलियन लेवल पे. तो हम अपने कॉर्पोरेशंस से क्यों नहीं हेल्प लेते टू गेट, आई मीन मुझे ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा
खींजर से पानी यहाँ तक आना. Is there a pipeline? Is there something? It's an open drain, open water line, not a drain. Sorry. It's a line. जो कि आ रही है from Kinjar different जगहों से होती हुई eventually आती है. But you see, उस लाइन की जितनी कैपेसिटी है उतना पानी लेके आएगी ना. इससे reservoirs for बारिश, तो बारिशें शुरू हो गई हैं यहाँ पे. जी, बारिश के reservoir जैसे हब डैम is a rain water reservoir. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है. उसके अलावा कराची में 6 और डैम्स हैं जो कि फार ऑफ आपके एरियाज में, जिनका पर्पस यही है कि पानी को वो. सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन ये है कि हमें पैसे चाहिए. 3-4 चीज़ें करने की ज़रूरत है. पैसे तो चाहिए होते हैं हर चीज़ को करने के लिए. हमें पानी की सोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है. नंबर 1, वो पानी की सोर्स आप इस तरह बढ़ा सकते हैं कि जैसे मैंने आपको हब का नाम लिया और किंजर, इन दोनों से जो आपका सप्लाई है उसको थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत है. नंबर 1. नंबर 2, हमें शहर के अंदर रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है. देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ द सिटी हु गेट वाटर 24 hours a day, 7 days a week, and there are certain areas where water does not come. So if you try to change that, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है. तो मैं समझता हूँ कि रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पानी की वेस्टेज जो बहुत ज़्यादा होती है हम उसको हल करने में कामयाब हो पाएंगे. तीसरी चीज़ है कि चूँकि कराची शहर पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कैपिटल है, तमाम इंडस्ट्री जो हैं वो कराची शहर में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें उसके लिए पानी की रिसाइकलिंग करने की ज़रूरत है ताकि फ़्रेश वाटर जो है दरिया का पानी वो हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल ना करें, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, और जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हम पानी रिसाइकिल करके दें. जो सॉल्ट वाटर नहीं कर सकते हम? वो डिसैलिनेशन है एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट्स एक्सपेंसिव. एक प्लांट लगा हुआ है ना यहाँ इमार के पास. वो लगा था, DHA ने लगाया था, बट वो इट डिडंट वर्क आउट वेल. वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विच इज़ स्मॉल, बट उसका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि दैट वाटर इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी कंपोनेंट. कि आपको जो बिजली रिक्वायर्ड है वो डीसैल करने के लिए, दैट इज़ वे टू एक्सपेंसिव. तो उस लिए उस पर हमें काम करना चाहिए. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम रिसाइकिल करने में कामयाब हो पाते हैं, कराची इंडस्ट्रियल वाटर नीड इज़ 150 मिलियन गैलन्स, 15 करोड़ गैलन डेली. अगर आप उस पानी को, सेवरेज के पानी को ट्रीट करके उनको देने में कामयाब हो जाते हैं, तो इमेजिन आप पानी कितना सेव कर रहे होंगे. That's right. So that's what everybody does everywhere in the world. Absolutely. There's so many countries that are now working on recycling the we water. have to do it. So we are now going towards that. We started some projects and hopefully during my term, during my tenure, we should be able to. आपके टर्म का ना, ये टर्म जो होती है ना कि इतना काम कौन करेगा, कितना आपको, you have to have time to finish the job. यहाँ पे मुझे यही लगता है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो अच्छी चीज़ें करनी चाहती है, वो प्रोजेक्ट्स ही साइड लाइन हो जाते हैं. बाद में नया बंदा आता है, उसका ईगो ही नहीं ख़त्म होता हुआ, कहता है उसकी फरिया आपको एक चीज़ समझनी होगी. देखें, जब आप प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं ना, तो उसकी कंसल्टेंसी, डिज़ाइन, इन तमाम चीज़ों में 6-8 महीने लगते हैं. उसके बाद उसके बजट को अप्रूव कराने में कुछ टाइम लगता है. फिर आप प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हैं, प्रोक्योरमेंट होती है. फिर प्रोक्योरमेंट जब हो जाती है तो कहते हैं कि जी ये ठेका गलत मिला, इसमें करप्शन हुई, ये हुआ, तो कोई कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, कोई स्टे ऑर्डर आ जाता है, कोई इंक्वायरी स्टार्ट है. 1.5-2 साल तो आपको एक चीज़ को, हंडिया को पकाने में लगता है. बिल्कुल ठीक है. आपका टर्म है मेयर का 4 साल का, आपका चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का टर्म है 5 साल का. तो इस वजह से प्रोसेसेस इतने लंबे हो गए हैं कि आप इवेंचुअल चीज़ को अचीव नहीं कर पाते. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. थरकोल. Tharkol, everyone right now is talking about Tharkol, that this is a game changer for Pakistan. Whether it's the Prime Minister, whether it's the Chief Minister, whether it's our party chairman, President of Pakistan. You know, Tharkol was initiated back in the mid-90s when Benazir Bhutto Sahiba was the Prime Minister. Oh my God. So she conceived the project and she said, 35 years ago. Right? So 95, I believe, is 95, the year when this was. 30 years. Right? Allah आपका भला करे. 96 में her government was dismissed. The other government came, they abandoned the project. Right. And for the next 20 years, we didn't do anything. वापस गवर्नमेंट 2008-9 में आई, प्रेसिडेंट ज़रदारी ने उस चीज़ को इनिशिएट किया, काम स्टार्ट किया. आज उस थर से 3200 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आपकी लोकल है. आपको पता है इस मुल्क में ज़्यादती ये हुई कि माजी में आपने कोल को इंपोर्ट किया ताकि आप अपने पावर प्लांट्स को चला सकें. तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल थी, बट जस्ट बिकॉज आपने कहा नहीं यार ये वो. So what I'm saying is कि there has to be longevity of the decision making process. Right.
I agree. We have to create certainty in our decision making process so that if you're an investor, you know कि if Murtaza is making this decision, ये नहीं कि Murtaza के जाने के बाद जो अगला मेयर आएगा वो उसको abandon कर देगा. Right. So वो आपको ego aside करना पड़ता है for the ego greater aside, good. You need to have faith in also. the situation. Yeah. You see, it is not Murtaza's decision. Tharkol का decision सिर्फ बेनज़ीर साहिबा का नहीं था. That was the decision of the federal government of that time. Right. Just because the head of the government changes, आपने कहा चलो जी इसको pack up करो, ख़त्म करो. You wasted 20 years to go back to the same thing. अगर हमने वो चीज़ें नहीं की होती और हमने थरकोल को उसी तरीके से चलाया होता तो आज things would have been different for us. Right. But we didn't do it. So, but do you think 1 billion trees जो इमरान खान लगाना चाह रहे थे वो भी कोई अच्छा ही प्रोजेक्ट था? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट. मैं मिली थी एक लड़की को हुंजा में, वो जा रही थी, मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? मैं दरख्त लगाने जा रही हूँ. ओके, इट वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. मैंने कहा अच्छा, तो वो भी अबैंडन हो गया. किसने अबैंडन किया? मुझे क्या पता, मैं पूछ रही हूँ. गवर्नमेंट खान साहब की अपनी है. मैं आपको बताऊँ, हम लोगों को एज अ सोसाइटी वी हैव टू कम आउट ऑफ ऑप्टिक्स. 1 बिलियन ट्री बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा है. कोई अगर पूछे किसी पीटीआई के दोस्त से, नो क्रिटिसिज्म. मुझे भी 100 लगाने मुश्किल, बल्कि 100 अगर मैं लाइफ टाइम में लगा मैं दरख्त, मेरा मानना ये है कि ये सदका जारी है. हमारा दीन ये कहता है. खूबसूरत भी लगता है, वैसे भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है. राइट. 1 अरब दरख्त, जस्ट बिकॉज आप अगर कहते हो ना यार मैंने 100 दरख्त लगाए तो हेडलाइन नहीं बनेगी. मैंने 1000 दरख्त लगाए, हेडलाइन नहीं बनेगी. 1 अरब दरख्त का कह दिया. आपको पता है किसी ने स्टडी की है कि 1 अरब दरख्त लगाने के लिए ज़मीन कितनी चाहिए, उसका पानी कितना रिक्वायर्ड होगा? ये भी मैं आने वाली थी इस बात पे. So, कि लोगों ने गार्डन्स अपने ख़त्म कर दिए कराची में क्योंकि पानी नहीं है. तो जस्ट बिकॉज आपको फ्लैशी स्टेटमेंट देना था, आपने कह दिया. मैं कहता हूँ, अब मैं एग्जाम्पल आपको, थर है. थर में जहाँ पे थरकोल का काम है वहाँ पे हमने 10 लाख दरख्त लगाने का फैसला किया. आप जाके देख सकते हैं 10 लाख. दैट इज डूएबल. राइट. मैं भी कराची शहर में, गलतियां भी तो होती हैं. हाँ, तो गलती को कराची में फ्रिया गलती को ठीक कर लेना. आज मैं आपको आगे कहूँ कि फ्रिया 2 साल में कराची जो है ना पेरिस बन जाएगा. मैं अपनी जान छुड़ा के भी चले जाऊंगा, 2 साल बाद कुछ नहीं होगा. क्योंकि फ्लैशी स्टेटमेंट लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग सच सुनने को तैयार नहीं है. आपने मुझसे सच ही बोला था ना, आपने कहा था मेरे 22-23 महीने रह गए, इसमें जो तुमने करना है कर लो, यू नो. एंड आप आए, मुझे मिले, मैंने कहा मुझे पुरानी कोई बिल्डिंग दे दें, म्यूजियम, फैशन का म्यूज़ियम बनाना है. आपने मुझे एक जगह बताई, मैं जाके देख आई. ठीक है, मुझे आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, आपसे तो टाइम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी मैंने आपको चीज़ें भेजी हैं आपने मुझे जवाब दिया है. ये नहीं कि आप गायब हो जाते हैं. यू आर ऑलवेज ऑन द, यू आर एटलीस्ट यू आर इन देयर. राइट. लोग तो बिल्कुल ही मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते. कोई अच्छा काम करना चाहे, जो आप कह रहे हैं ना हंडिया, मुझे भी पता है मेरी हांडी को बहुत टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन यह है कि अच्छा काम करने वाले जो काम करें जी, थिंग्स कैन हैपन. Yes. अगर दुनिया के किसी और शहर में काम हो सकता है तो शहर में क्यों नहीं हो सकता? अगर पाकिस्तान के और शहरों में काम हो सकता है तो कराची में क्यों नहीं हो सकता? So roads you've done, मुझे पता है कुछ इलाकों में आपने वो बना दिया. We are doing it, it's a constant process. Constant है. नाज़माबाद वाला कर दिया आपने, बट यहाँ मैं देखें अभी ये जो देख रहे होंगे वो मेरी बात उनको बुरी लगेगी ना. क्या बताएं? नहीं कि रोड, मुझे पता है इस वक्त बारिशों के रोडों का बुरा हाल है, लोग तकलीफ में हैं. सो वी स्टार्टेड ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द रोड नेटवर्क. तो काम वो चल रहा है. आई बिलीव इन बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग रियलिस्टिक. मगर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं मिलावट बहुत है, रोज टूट जाती है रोड. हाँ, आपके नहीं चले जो गवर्नमेंट इसी तरह की स्टेटमेंट मरवा देते. मगर लोग फ्रस्ट्रेट भी तो बहुत हो रहे हैं ना. आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे? नहीं. क्यों मुझे मैं टैक्सेस दूँ और ना मेरे पास पानी है, ना मेरे पास सिक्योरिटी है, ना मेरे पास बिजली. तो चले अब ठीक हो गई है. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लेट्स बी ऑनेस्ट. जो 3-4 साल पहले इस घर में मैं 2022 में आप बैठे हैं इस बेसमेंट में, 2 मरतबा ये बेसमेंट में पानी आ चुका है, इसको रेनोवेट कर चुके हैं. ये सारे गिर गए थे हमारे साउंड प्रूफ रूम. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान होता है. फिर उसके बाद मैं समझती हूँ कि और वो जो 2022 में जो बारिश हुई थी, आपको याद है, फ्लड्स आए, खैबानी मुहाफिज डूब गया था. मेरे तो लेक थी, मैं तस्वीरें रोज लगा रही थी. मैंने जाके प्रोटेस्ट भी की थी DHA में. लेकिन इस साल डूबा नहीं. देखिए, यही मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ लोगों को.
हम लोग फंसे रहते हैं नेगेटिविटी में। 2020 में 2022 में जो बारिश का हाल हुआ था ना कराची शहर का, वो अब की बार नहीं हुआ। नहीं, 6 दिन खैबाने मुहाफिज which is supposed to be like a very prestigious area to live in, I had no बिजली। मैं अपना फोन गाड़ी में चार्ज कर रही थी। अब सोचें जरा, गाड़ी चला के so things have improved this time. Of course they have. So that's I have to admit it. So that's what I keep telling people कि कराची शहर में जैसे पहले situation होती थी and there used to be apathy. But the roads are bad. Roads are bad, we'll address it. Yes, there's a problem. That is a problem that needs to be addressed. But I keep saying this. आपने ना रोड बनती है उखाड़ देते हैं। अब मेरा प्रॉब्लम कौन करता है बताता हूँ। देखिए कराची के अंदर मल्टीपल जुरिसडिक्शंस है ना। अब हमने सड़कें बनाई, कराची के जिन टाउन में जमात इस्लामी है उन्होंने सुई गैस को परमिशन दे दी कि जी खोद दो आप पाइप्स। Can they do that? Legally they have this power. They did it because law allows it कि भाई गैस भी तो एक नेसेसरी चीज है, उन्होंने खोदने की इजाजत दे दी। एक ही मर्तबा खोदे, एक ही पाइप बड़ा डाले, उसमें सारी तारें डाल दें। ये फैसला उनको इजाजत देने से पहले सोचना चाहिए था। अब नतीजा क्या हुआ, उन्होंने 2 साल से सड़कों को खोदा हुआ है और पैसे ले लिए उन्होंने सुई गैस से। ये नहीं कि सुई गैस फ्री में करवा रही है काम। When they dig a road, they give an amount of money to the municipality. उन्होंने वो पैसे उस म्यूनिसिपैलिटी को दिए, म्यूनिसिपैलिटी ने पैसे अकाउंट में रखे हुए, नॉट यूटिलाइजिंग इट। अच्छा, उसका भी जो फॉल आउट है वो मेरे ऊपर आता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम एक्सेप्टिंग कि यस दैट्स अ प्रॉब्लम दैट इज बीइंग एड्रेस्ड। जो केएमसी का एरिया वहाँ केएमसी काम करेगी, जो टाउन का एरिया वहाँ टाउन करेगी, जो डीएचए का एरिया उसमें डीएचए काम करेगी। बट थिंग्स आर हैपनिंग। वी नीड टू टेल पीपल। एज अ मेयर, are you in charge of DHA? You're only in charge of KMC? I'm in charge of KMC. So then you don't have the power. I'm not saying anything with regards to power. I'm just saying कि realization आती जा रही है तमाम bodies के अंदर कि अगर आप deliver नहीं करोगे ना तो people will get after you. So whether it's KMC, whether it's media has played a role on this. Yes, but मैं उनको लोगों को ये कहता हूँ कि गलत चीज़ है उसको आप आइडेंटिफाई करें, जो अच्छी चीज़ है उसको एक्नॉलेज करें। लाइक यू सेड ना कि 2020-22 में सिचुएशन ख़राब थी, अब की बार ऐसा नहीं हुआ। आप कराची आपने सिचुएशन देखी, पूरा कराची नॉर्मल रहा। आई कैन शेयर मीडिया क्लिप्स विद यू ऑफ न्यूज़पेपर्स कि 2007 में कराची का क्या हाल हुआ था बारिश में, 2003-2004 में क्या हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार वो सिचुएशन नहीं रही। एंड यू नो द सिचुएशन एट लियारी रिवर एंड मलिर रिवर आपके सामने कि इट लुक लाइक अ रिवर। मैंने अपनी जिंदगी में वो सिचुएशन कभी इन जगहों पे नहीं देखी थी। तो दैट वाज द लेवल ऑफ वाटर दैट वाज कमिंग इन, बट थैंकफुली वी वर प्रिपेयर्ड एंड वी वर एबल टू टैकल द सिचुएशन। राइट, बट वो भी फिर आप कच्ची वादियां जो लोग कर लेते हैं उसके रिवर के इर्द गिर्द, that is a problem. But the expressway fell down, but again everybody will blame you for somebody else made that expressway. No, I take complete ownership of that. Okay. If a project is completed and something goes wrong, absolutely screw them. But if the project is under construction, Shara Bhutto has 3 phases. The first phase is from Qayyumabad to Shah Faisal Colony, which is the exit for the airport. Okay. Completed, no damage. Right. Second phase is from Shah Faisal to Qaidabad, which is Malir. Right. Completed, no problem at all. The third phase is from Qaidabad to Kathor, which is super highway. That is under construction. तो जो चीज कंप्लीट नहीं हुई है, जो चीज बनी नहीं है, उसको कह रहे हैं वो टूट गई, तबाह हो गई। आप अभी मेरे साथ चलिए, अगर वो टूटी हुई है तो उसको उन्होंने वो उछाल के आपको कह दिया कि भाई इन्होंने इस पे भी गड़बड़ कर दी है, इसमें भी करप्शन है, ये भी है। राइट। तो आप अभी जाएं, आप यू क्लेम दैट यू आर ट्रैवलिंग। आई वेंट, नो एक दिन मैं गई थी, मगर मुझे मैं फिर वापस आना पड़ा मुझे, क्योंकि वो आगे तक जा ही नहीं रही थी। किधर? ये यहाँ से ये भुट्टो वाले आपकी फ्लाइट कब है? हाँ, फ्लाइट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। नो व्हाट डे? मंडे को जा रही है ना आपने कहा। मंडे को आप जाएंगे, अपने साथ कैमरा रखिएगा, वीडियो बनाइएगा। अगर आपको किसी जगह पे वो रोड फ्रॉम कयूमाबाद टू कायदाबाद किसी जगह पे भी रोड बंद नजर आया आपको, so it's open now? Absolute now नहीं, it never got shut. But it didn't get to the airport. I had to reverse the car and ये भी कुछ महीनों पहले की बात है, हो सकता है अब कंप्लीट हो। नो अब मैंने मना कर दिया उसको। नहीं, आप वो गूगल मैप पे भी नहीं आता अब। आप ऐसा कीजिए, वहाँ से जाएं शाह फैसल कॉलोनी से, कुरंगी से, नहीं एयरपोर्ट, या फिर आप बलोच कॉलोनी से अपने कैमरामैन को मेरे साथ बिठाते, मैं आप साथ चलते हैं। एक दिन जियो के साथ कर लेते हैं हम, एक दिन फ्रिया के साथ ऑन दैट रोड।
I will take you and Right. you will see कि from Qayyumbad to Qaidabad, Right. 12 minutes. Okay. Nice. So what is good? Acknowledge it. What Acknowledge is it. bad? What is bad? Let us No, know. I was so excited. टोल है, क्या पता फर्क पड़ता है, टोल ले लो. नहीं तो हम दुबई जाके फ्री में घूमते हैं. Exactly. हाँ? टोल लो, सब कुछ. दुबई जाके पाकिस्तानी इंसान बन जाते हैं. वही। कचरा नहीं फेंकते रोड के पर. लेट्स टॉक अबाउट कचरा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं ना. वी आर टॉकिंग अबाउट पानी की बात कर ली, इन्वायरमेंट की हमने पूरी बात नहीं की. वी विल टॉक अबाउट द मैंग्रोव parks also we must talk about. We've talked about the roads. Let's talk about कचरा. What about it? क्या करेंगे हम? फाइन कर नहीं सकते लोगों को कचरा फेंकने पे. कोई फाइन है? फाइन है, फाइन किया जा सकता है. बट कौन करेगा? कितना करेंगे? पेटी नेगेटिव पॉलिटिक्स है जो प्रॉब्लम है ना. देखिए ना, अब मैं आई कीप सेइंग, मैं आपके भी घर में हूँ, मुझे कचरा नज़र नहीं आ रहा, राइट? आप अपना कचरा उठा के यहाँ तो नहीं फेंकते ना, जो डस्टबिन उसकी जगह होगी वहाँ पे आप उसको फेंकेंगी. उसके बाद म्यूनसिपैलिटी वाला आएगा, वो लेके चले जाएगा. जिन लोगों ने यूरोप में टाइम गुजारा है, अमेरिका में गुजारा है और ममालिक में गुजारा है, दे कैन टेल यू कि वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी हफ्ते में एक दिन आती है. एक दिन ही आती है. यू लीव योर गार्बेज आउटसाइड. हाँ, कोई दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, कुछ लीव नहीं. आउटसाइड, वो उठाते हैं और ले जाते डालते हैं, वापस छोड़ देते हैं, आप पीछे ले जाते हैं रेड के. हफ्ते में एक बार. हाँ, हफ्ते में एक बार. कराची में हम कहते हैं कि यार ये कचरा आती है यहाँ पे भी. हाँ वही यहाँ ना, पे भी आता. हम कहते हैं कराची में कि यार कचरा दिन में 24 घंटे उठना चाहिए. ओहो. पहली चीज़, कचरा सुबह सफाई स्टार्ट होती है, मंडे को करते हैं ना आप नहीं लोग? रोज करते हैं. 7 days a week काम होता है. संडे को थोड़ा कम होता है, बाकी 6 days नॉर्मल होता है. आपने सुबह सवेरे काम किया, रोड पे भी सफाई जी होती सब सारा हाँ. होती है. आपने 12 बजे मार्केट खुली, मार्केट में दुकानदार ने अपनी दुकान को साफ किया, सारा कचरा उसने बाहर फेंक दिया. अब आप फिर 12 बिकॉज बजे लेजी भी तो है. नहीं, या तो दिन सुबह जल्दी स्टार्ट कर लें. नहीं, और लेकिन अगर आप पीछे रखें ना कचरा, जब दिन आएगा तो उस दिन बाहर दैट इज निकालें. प्रिसाइसली माय Yeah, पॉइंट. मैं yeah. गाड़ी में बैठा होता हूँ हाँ. और मैं कुछ खा रहा होता हूँ, तो sorry. मैं खा के जो है जेब में रख लेता हूँ रैपर हाँ, को, मैं भी. राइट? हम अपने बच्चों को भी यही इनकलकेट करते हाँ, हैं. गाड़ी के लेकिन अंदर एक थैला हम उसमें भी डाल देते हैं. हम आज अभी निकले, अपने कैमरामैन को बोलें कि ऐसी शहर के अंदर 1 घंटा घूमो, कितनी आपको लोग नजर आएंगे, बड़ी गाड़ी में शीशा नीचे करेंगे और रैपर बाहर फेंकेंगे, राइट? ड्राइवर करेगा मेरा, उसको डांट पिट चुकी है. सिग्नल हाँ. हम खुद तोड़ेंगे. अच्छा, फिर मैं लोगों को देखता हूँ कि माशाल्लाह वो पान खाया और उन्होंने धड़ाम कह दिया. तो थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि हमारी तो बहुत गलती है कि हमारी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम उसको भी एड्रेस करें. बट हमारे सरकार जो है, सरकार नहीं है जो कि उनको फाइन कर सके. दैट्स द प्रॉब्लम. अगर मैं हम यहाँ रोज लड़ती हूँ. मैंने यहाँ पे फोन करके CBC से लगवाया है यहाँ पे कचरे का डब्बा. आई हैव टू कॉल देम एंड हैव इट पुट. जी, और फिर यहाँ पे जो आसपास घर हैं जहाँ के माली आते हैं, माली भी तो गंद करते हैं, उनको मैं पकड़ रही होती हूँ, कभी किसी को पकड़ रही होती हूँ कि खुदा के लिए इसके अंदर डालो, उसके बाहर फेंकते हैं. देखिए, और डब्बे में भी नहीं डालते. गंद तो इंसान करेगा ना, हाँ. लेकिन गंद को साफ करना इज इम्पोर्टेंट. हम समझते हैं कि कचरा फेंकना जो है ना, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि हमें लोगों को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. आपने थैली की बात की ना, हम थैली खरीदते, हम गए दुकान पे मेडिसिन ख़रीदने के लिए. अब सोचिए कितना हम चीज़ों को ज़ाया करते हैं. मेडिसिन का पत्ता वो एक बॉक्स में होता है, यू डोंट नीड अ थैली. फिर बॉक्स के ऊपर हम डालते हैं पेपर के बैग में. फिर हम कहते हैं यार थैली दे दो. फिर हम थैली लेते हैं और थैली लेके घर आते हैं, थैली हम फेंक देते हैं, राइट? वो थैली जब हम फेंकते हैं, वो हमने तो फेंक दी, लेकिन वो समंदर में जाके, ड्रेन्स में जाके, सेवरेज की लाइनों में जाके जो करती है, वो हैवक क्रिएट कर देती है, जिसका नुकसान किसको होता है? बट व्हाई डोंट वी हैव अ रिसाइकलिंग सिस्टम? एक मिनट, जब बाहर की मुल्क की बात की, मैं तो 10 साल रह के आई हूँ. हाँ, एक रिसाइकलिंग बास्केट होती है, वो भी बाहर रखी जाती है, जो कि वो उसी दिन उठाते हैं जिस दिन वो कचरा उठा रहे होते हैं, जिसमें अखबारें, प्लास्टिक, व्हाटएवर, प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, जो भी होती हैं वो होती हैं. वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? करते हैं हमारे यहाँ, बट ये फॉर्मल इंडस्ट्री अभी भी नहीं बन पाई है. आपने देखा होगा जो व्हाई इजंट देयर समवन स्मार्ट हु इज डूइंग दिस? रिसाइकलिंग प्लांट्स तो होंगे, रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं और रिसाइकलिंग का काम हो रहा है हमारे शहर में,
होता क्या आपने देखा है ना मुख्तलिफ, अब एथनिसिटी की मैं बात नहीं कर रहा, अफगान बच्चे घूम रहे होते हैं, हाँ देख रही हूँ मैं, वो जाते हैं वो ट्रैश बिन से जितनी भी रिसाइकलेबल चीज़ें होती हैं ना वो निकालते हैं, बाकी चीज़ें बाहर फेंक के चले आते हैं। आप जितने बिन्स को जाके देखेंगे आपको चीज़ नजर वो उठाते हैं, एंड देन देयर इज अ इनफॉर्मल आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, दिस इज अ बिजनेस, दैट व्हाई हैजंट समवन पिक्ड अप दिस बिजनेस? नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिजनेस है, बट इट्स विद वो जो बच्चे हैं, बच्चे जो है ना वो उन प्राइवेट बिजनेस वालों को चीज सप्लाई करते हैं, देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिशियल ब्रैकेट में नहीं है। दैट्स आवर प्रॉब्लम। कैन समटाइम्स डू यू फील लाइक कि मैं मेयर हूँ लेकिन मुझे वापस लॉयर बनना है इन दिस लेवल दैट आई कैन इंस्टीट्यूट सिंगल प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल? When are we going to get single plastic? is अब हमारी सबकी बॉडीज हमने तो प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है, प्लास्टिक अंदर हमारे खून के अंदर चला गया, we know that, that's a fact, right? Imagine that's the cost just for a convenience of what, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. A lot of your multinationals are responsible for this. आपकी नेस्ले, आपकी कोक, पहले बोतल में आती थी, ग्लास की बोतलें वापस जाती थी, रिसाइकल होती थी और आती थी। Am I right? अभी आप देखें दुनिया has gone back, yeah. अब आपको ग्लास की बोतल पानी की नजर आ रही है, राइट? लेकिन हम अभी भी उस पे फंसे हुए हैं क्योंकि वो भारी होती हैं, क्योंकि वो कांच होता है, उसमें डर होता है गिरने का, टूटने का। आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता। और मैं बता रही हूँ, देखिए आई कैन थिंक ऑफ बोथ द रीजंस, राइट? कि सिंगल प्लास्टिक व्हिच इज द मोस्ट डेंजरस थिंग टू द एनवायरनमेंट राइट नाउ is being produced in Pakistan and in other countries as well, or but there's nobody stopping it. Why does it? We've now made a law banning it completely. उसकी enforcement का एक प्रॉब्लम है। मैं आपके चैनल से रीच आउट करूँगा लोगों को कि कुछ चीज़ें हमको voluntarily भी करनी चाहिए. We should start saying that we will say no to plastic. We're going to a bag, we can take a cloth bag. I go to a market, I try my best कि मैं थैली यूज़ ना करूँ. थोड़ा सा it starts on the grassroots level कि आप खुद एक वो बन जाएं. When you start saying no, लाइफस्टाइल चेंज है और आप करें इन चीज़ों को. मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ आजकल, वो मरी ब्रूरी ने स्पार्कलेट स्टार्ट किया है जो कि ग्लास की बोतल में है, राइट? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो आवियान ग्लास की बोतल वाला पी रहे हैं, राइट? तो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप पेप्सी, कोक, 7 ग्लास में थी. अब सबके हाथ में प्लास्टिक की बोतल नजर आती है. तो थोड़ा सा हमें खुद एनवायरनमेंट को चेंज. बट अब मैं आपकी सिग्नल वाली बात करती हूँ. आपने कहा सिग्नल पे नहीं रुकते लोग, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड एक्सीडेंट्स होते हैं. एक मरतबा रात को 12 बजे इधर ही मेन रोड पे शाहीन और मुहाफिज पे 12 बजे, like a good Pakistani, I stopped. And guess what happened? Mugging. Held up with my daughter, with 3 guys. So then I realized कि लोग सिग्नल पे क्यों नहीं रुकते. Then I realized sometimes they'll just break a signal because we don't follow rules. मेरे बेटे ने मुझे एक दिन ये कहा. मैंने कहा तुम्हें पाकिस्तान क्यों पसंद है? He was a teenager at that. He says यहाँ तफरी है. मैंने कहा क्या मतलब? It's a free country. It's a free country. You can break any rule. That is the saddest thing I'd heard from my child. And I was like, this is what my child thinks about this country, that you can break all the rules and get away. So I'm just saying that I agree with that. That was security. I live in the city. Right. I have been mugged. Yeah. I have been kidnapped. Oh my God. So that's You've a reality. been kidnapped? Yes. So that is a reality. Okay. ये बात आपकी सही है. But जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज से 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, वो नहीं है. सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड. 2 wrongs don't make a right. How has it improved? How can you say that? आप अभी अखबार उठाइए और It's a big country. I mean, it's like a country, this city. 4 अक्टूबर 2015 का अखबार उठा के देखिए और उसमें चेक कीजिएगा कितने आपको इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं. पता है मैं आपको एक बात बताऊं, लोग क्या कहते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट पीपल से. पीपीपी भी गवर्नमेंट आती है
और यहाँ सिक्योरिटी ख़राब हो जाती है, मगिंग्स एंड फॉर फोन्स एंड। क्यों 12 मई का वाकया पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था? मुझे नहीं याद। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये बोरीबंद लाशें पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की थी। वो तो 96 मुझे याद है कि 10 मर्डर्स दिन के हो रहे थे। That I remember very well. मैं आपको नंबर्स दूंगा कि देवर 40-50 people who were losing their lives every day in Karachi. Our city has seen that bad time. Alhamdulillah, touch wood, that's I not want the to case. know about your kidnapping. No, let's talk about it. That's a hard thing to go through. Were you young? Yeah. How old were you? 2011. So My God. 26, 27. Why? Was it political? I don't. You still don't know. हुआ क्या था? उठा के ले गए थे। कहाँ से? मैं प्रैक्टिस करता था उस जमाने में। हाँ, तो ये तो कोई केस के चक्कर में। पता नहीं, वल्लाह आलम। कारसाज में एक क्लाइंट के घर से मैं निकला और गाड़ी को इंटरसेप्ट किया एंड देन बस गन निकाली। गन ही दिखाई होगी ना, उसके बाद खुद तो नहीं किया होगा साथ। कितने लोग थे? गाड़ी जिसने इंटरसेप्ट किया उसमें से एक बंदा गन के साथ निकला था, बड़े वेपन के साथ। अच्छा। और गाड़ी में नेचुरली और लोग भी होंगे। फिर मेरी गाड़ी में आके 2 बंदे बैठ गए थे। अच्छा। और मेरी गाड़ी में लेके फिर मुझे कहाँ ले गए? कहीं लेके गए। कहीं तो क्या मतलब? आपको आके तो आपने गाड़ी चला रहे थे? मैं नहीं, ड्राइवर था? नहीं, ड्राइवर नहीं। They had taken over the car. They took you. So I was sitting at the back. आंखें बंद कर दी थी आपकी? blindfold? Blindfold नहीं किया था, but कहा था सर नीचे रखो। सर नीचे रखो। So you didn't know where you were going? I didn't know where I was going, but luckily गाड़ी बंद हो गई हाईवे पे आके। तो ट्रैकर था गाड़ी पे, तो उसका फ़ायदा हो गया। गाड़ी बंद हुई तो उसमें शायद वो पैनिक शैनिक कर गए, वहीं छोड़ गए। वो छोड़ गए और मैं उस दौरान भागा। मारा भी था आपको? थोड़ा सा मारा था, ज़्यादा नहीं, बट हाँ मारा था। कितनी दूर हाईवे पे? बिल्कुल शुरू में ही गाड़ी बंद हो गई थी। टोल से पहले? टोल से पहले। ओके। Were you scared? What was going through your head at that time? बीच में वो your mother was alive? Yeah, she was alive. Terrible thing for her to go through, and the family. It's an experience. But what happened then? Please tell me first what happened. This you've never talked about. मैंने आपके ऊपर ये देख रहे हैं पेपर सारी रिसर्च किया हुआ है। There's a lot more to me than I know, but this is why I want to talk to you about the real Murtaza. Not I know all these problems Karachi. We're talking about it और मैं आपके ऊपर वो नहीं चिल्ला रही कि आपने कुछ नहीं किया। मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप चिल्ला भी सकते हैं, वो मसला नहीं है। मैं चिल्लाना पसंद नहीं। Used to हो गए हम लोग। I'm not anymore the चिल्लाओ person. अच्छा, anymore? Well, I used to, of course. काम कराना पड़ता था जब। आपको पता है इवेंट्स के अंदर क्या होता है? 3 घंटे का इवेंट होता है, 6 महीने की तैयारी। See how I've deflected the conversation. No, but we're going back. Don't worry, I haven't forgotten. I go back. No, I want to know. So, आपको it was about maybe Karsaz से that would be another 45 minutes. No, I was with them for about a little more than 2 hours, I think. 2 hours. And then they ran away. They didn't. I ran away. You ran away? That's brave. What had happened? I realized that they were speaking to someone on the phone and they said parcel हमारे पास है and we are on our way. अपनी ज़बान में उन्होंने कहा। अंग्रेजी में? अंग्रेजी नहीं, अपनी ज़बान जो भी होगी, जो भी थी, जो आप बोलना नहीं चाह रहे इस वक्त, तो जो आपको पता है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, बट मुझे पार्सल चीज समझ आई। पार्सल जगह तैयार करो, इस तरह की उन्होंने बात कही। तो जब हाईवे पहुंचे और गाड़ी बंद हुई ना, तो उन्होंने पहले मुझे मारा और कहा कि तूने कुछ किया है। मैं कहा नहीं यार, मैंने नहीं किया। तो 4-5 मिनट उन्होंने दे ट्राइड टू स्विच ऑन द इंजन अगेन, गाड़ी स्टार्ट करें, लेकिन वो नहीं कर पाए, हुई नहीं। तो मुझे वो कहते नहीं तू कुछ कर, तूने किया है ये वो। मैं खामोश रहा। तो 4-5 मिनट बाद दे गॉट आउट ऑफ द कार। सर मेरा नीचे था, तो आई एम जस्ट हियरिंग थिंग्स, राइट। और चूंकि हाईवे था तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो दे स्टार्टेड टू हॉवर अराउंड द कार, राइट, एंड दे सेड तुझे मार देंगे। एंड मुझे ब्रीफली कोई
30-40 सेकंड का एक स्पेस नज़र आया कि आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला ये किया, मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, ले तो जाएंगे मुझे ये, तो वहाँ क्या करेंगे, खुदा खैर करे, इफ़ देयर इज़ अ चांस, दिस इज़ द चांस। सो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट ओपन द डोर एंड रैन अक्रॉस द रोड, हाईवे क्रॉस की मैंने। अल्लाह, कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, नज़र तो आ रहा होगा, देख के गया था, देख के भाग गए। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। That's very brave. पीछे मैंने नहीं देखा, तो क्या पता वो जा चुके हों, क्या पता वो पीछे हों, आई डोंट नो। सो मैंने रोड पूरी हाईवे क्रॉस की, अक्रॉस द रोड गया, वहाँ एक पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप पे मैंने किसी से फ़ोन मांगा, तो फिर मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया कि समथिंग हैज़ हैपेंड, आई एम ओके, दिस इज़ माई लोकेशन, प्लीज़ सेंड समवन। देन So you don't know where they went and who. My car was there. But somebody wanted you to be kidnapped. और Kidnapped, किस वजह? convey a message, और I don't know, वल्लाह आलम। क्या कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, मार रहे थे, क्या? I want to know because people want to know. उन्होंने पहले मारा आके, just to exert pressure on me. हाँ, नहीं, वो डराने के लिए भी। Then वो ठीक हो गया, सर मेरा नीचे था, तो I was just थोड़ा चेक कर रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो I could just। आपको डर नहीं लगा पीछे से गोली मार देंगे? नहीं, वो आगे बैठे हुए थे, मैं तो पीछे बैठा। नहीं, जब वो आप गाड़ी से भागे हैं, डर था ना, लेकिन But you didn't look back. लेकिन आई जस्ट थॉट कि जब मैंने सुना कि ओके पार्सल उठा रही है, जगह तैयार करो, तो मैंने कहा कि वहाँ जाके फंसूँ और फिर पता नहीं कब तक फंसे रहूँ। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन और कुछ नहीं पता चला बाद में कौन। मैंने ऑनेस्टली ना इन्वेस्टिगेट कराया ना कुछ किया, बिकॉज आई थॉट क्लोजर ज़रूरी होता है। उसके बाद Was it your mother's thing because she was in politics, or was it because you had a case or something? You don't know. It can be anything. So, but what I became a little disciplined after that. I started to move with people. मेरे साथ गाड़ी में एक ड्राइवर होता था कि अम्मी ने भी कहा कि यार ऑड आवर्स पे घर से बाहर ना निकलो, वी शुड नो वेयर यू आर गोइंग, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आ गया। हाँ, उसके बाद Yes, you create those security things around yourself. I've learned, मतलब अपना रूट चेंज करो, don't be predictable in your True that. Wow. Any other Interesting stories? Any other? I mean, you've had quite an experience. डर नहीं लगता है? ये बॉडीगार्ड्स हैं जो बैठे हैं, जो भी खराटे मारे थे। He's a big guy. You know? Or I mean, aren't you afraid? आपको threats आती हैं? अभी तक तो नहीं आई है, वो ऐसी बातें छोड़े। No, why? I mean, obviously, देखिए, you're a human being. At the end of the day, आप एक इंसान हैं, आप काम कर रहे हैं शहर के लिए। मैं बताऊं श्रेया, मैं बड़ा सादा आदमी हूँ। I know, मुझे वो भी नजर आ रहा है। मैं बोट बेसिन पे बैठ के खाना खाता हूँ, बंस रोड पे बैठ के खाना खाता हूँ, प्रिकॉशंस लेता हूँ, लेकिन इंजॉय करता हूँ। I like that. You like Karachi also. It's your city. है ना? जितने प्रिकॉशन ले सकता हूँ मैं कर लेता हूँ, लेकिन मतलब मुझे आप कहें कि यार लेट्स गो ईट एट एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, या आप मुझे कहें कि लेट्स गो ईट एट बंस रोड, तो मैं कहूँगा चले यार बंस रोड चलते हैं। सो आई एंजॉय। वो मैं समझ गई हूँ। मैं आई जस्ट ऑल्सो वांट टू नो कि जो, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द मैंग्रोव्स बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ये अभी कब स्टार्ट हुआ था ये? देखिए, मैंग्रोव्स पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, contrary to popular belief. Really? You know, तो बीच में जो कराची जो बनाया था, कराची रोड, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, दिस इज़ मी कराचीआइट। मैं जब जाती थी क्वींस रोड की तरफ, तो दोनों साइडों पे मैंग्रोव्स थे, पीछे एक बस्तियाँ हैं, और फिर उसके बीच में जो मैंग्रोव्स थे उनमें मुझे फ्लेमिंगोज नज़र आते थे। एट वन पॉइंट पिंक फ्लेमिंगोज वर देयर, एंड देन आई जस्ट सॉ all of this reclamation, और बल्कि मुझे एक रियल इस्टेट वाले ने फ़ोन किया, आप यहाँ पे ले लें प्लॉट। मैंने कहा बात सुनो, ये तो मैंग्रोव्स होते थे यहाँ पे, और मैंग्रोव्स जो हैं हमारी सिटी को बचाते हैं फ्रॉम साइक्लोन्स एंड XYZ थिंग्स, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने इन्वेस्टिगेट किया वो हाउसिंग सोसाइटी किसकी है? नहीं, चेक करें ना, मुझे नहीं पता। KPT। दिस इज, आप यू एज अ कराचीआइट, मैंने भी ये बात सुनी, मैं आई हैव नॉट सीन the flamingos, but I have the boating basin, like everyone keeps talking about. Yes. But
while growing up, we've seen the Maikulachi Road and we've seen this housing space or land reclamation take place. That was done by KPT. But एक आम आदमी जो होगा वो कहेगा यार ये तो पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है, ये इसका है, वो है फलाना. Regardless. ठीक है. उनको इजाज़त कौन देता है ये चीज़ें करने? वो इजाज़त की ज़रूरत है. वो कहते हैं ज़मीन हमारी है. ज़मीन तो है ही नहीं, पानी था वहाँ पे. मैंग्रोव इज नॉट कंसिडर्ड. मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ अभी दे दी ना मैंने आपको कि भाई मैंग्रोव इज कंसिडर्ड ज़मीन. पर उन्होंने कर लिया उन्होंने. अब कौन, अब हम पूछते हैं तो फिर नाराज़ हो जाते हैं. मेरा बड़ा दिस इज़ माई ग्रीवेंस विद द फेडरल गवर्नमेंट ना, कि आप कहते हो यार कराची के हालात ख़राब हैं लेकिन हाउसिंग सोसाइटी कराची में बनाओगे. ठीक है. सो हमने मैंग्रोव पे, and I would want your team to research on this because when the program is aired, you can perhaps show it on your screen as well. Right. You know, we have 2 Guinness Book of World Records for mangrove plantation. Okay. Sindh government. Right. पहले किया और उसको बाद में हमने इम्प्रूव किया. रिजल्ट ये हुआ कि हमारा मैंग्रोव कवर में इजाफा हुआ है. अच्छा, ज़्यादा हो गया. इंक्रीज्ड. अच्छा. अब मैंग्रोव का फ़ायदा जो है वो फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि साइक्लोन का बैरियर है वो सबसे पहला. That's right. हमारे लिए एक क्लाइमेट एनवायरनमेंट के लिए एक बेहतरीन चीज़ है. सो आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज्ड. और हमारे मैंग्रोव, चाहे आप मलीर की साइड पे जाएंगी विच इज़ पोर्ट कासिम, चाहे आप कोरंगी की साइड पे जाएंगे वहाँ पे, या चाहे आप ये सैंड स्पिट हॉक्सबे की साइड पे जाएंगे, माइकुलाची की साइड पे जाएंगे, आपको मैंग्रोव्स नज़र आते हैं. इसके नंबर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है. बट मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट शुड नॉट बी ए सब्जेक्ट और मैंग्रोव शुड नॉट बी ए सब्जेक्ट विच इज़ टॉट ऑन पेपर. Right. It has to be felt by people. They should understand, right? And that is why these parks are extremely important. That our kids can go there and they can see, you know, what a beautiful thing it is. I've had the pleasure of actually doing jet ski around the mangroves. That's also I've in also Korangi. done it. Beautiful, you know, and I've done jet skiing. अभी वहाँ अभी सफाई नहीं है ना. मैं तो पहले मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने हमने सेवरेज ट्रीटमेंट पे काम करने का सोचा ही नहीं ना. अब काम किया जा रहा है उसके ऊपर. तो होपफुली there's so much E. coli in the water. एक पहले I mean early 90s में my sister and I were the first, जब पैडी आया था, licensed divers, and I mean I couldn't believe the kind of underwater जो कि आपकी environment है कराची में, with the आपके पास इतने सारे shipwrecks हैं. So there's a whole tourism thing that can happen with that. हम जाते हैं मुबारक विलेज से और फिर उधर टूरिज्म कैसे होगी जब रोज हम कराची वाले कहते हैं कराची खराब है. कौन आएगा कराची? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस इमेज एज यू सेड. तो फ्रेंड्स आते हैं वहाँ पे, बाहर से आते हैं. कैसी पार्टियां आप लोग करते हैं जाके? हाँ, सवारियों पे लेके जाते हैं, बोट्स पे लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं. एंड आई मीन दैट्स द कराची. That is Karachi. I learned scuba diving in Pakistan and got licensed here so many years ago. So उस and the in Karachi. हाँ, और वहाँ पे लॉब्स. आपने पाकिस्तान का ना? हाँ, पाकिस्तान में नहीं है, मैंने नहीं किया है. नहीं, डीप सी डाइविंग तो हमारे यहाँ या तो बलूचिस्तान साइड पे हो रही है या सिंध की साइड पे हो रही है. भी है एक आइलैंड है ना, अस्तोला वाला, वो बलूचिस्तान साइड पे हो गया. उस पे मगर ओवरनाइट जाना पड़ता है आपको. तो यहीं पे है. I have some friends who are very passionate about diving and they keep saying that जो कोरल इतने बड़े बड़े ग्रुपर्स जो नज़र आते हैं आपको, ठीक है, इतनी क्लियर नहीं है और सीजनल है. हम अक्टूबर में स्टार्ट होता है. मुबारक साइड के लिए तो बहुत तारीफ करते हैं. somebody tried चन्ना, छोटा चन्ना और बड़ा चन्ना. मुझे कन्विंस करने की कोशिश की थी, but I couldn't. Why? Not very fond of water. अभी कह रहे हैं जेट स्कीइंग की है. अच्छा, जेट ऊपर होता है ना, अंदर जाना, अंदर एक अलग ही एनवायरनमेंट और कलर. I would want our kids to do parasailing here, paragliding here, jet ski हो, लोगों के पास ये फैसिलिटी हो. और वो अपना तो कर रहे हैं, हम कर क्यों नहीं सकते हैं कराची में? हम कर सकते हैं. बीच तो, मगर बीच भी तो गंदा है. वहाँ भी इंजेक्शंस मिलते हैं, वहाँ भी आपको कचरा मिलता है, बच्चे जाते हैं क्लीन, हर वो तस्वीर आ जाती है डॉन के अंदर. अच्छा, इंजेक्शन जो है वो कहाँ से आते हैं? किसकी इंजेक्शन? मुझे क्या पता कहाँ से. चेक कीजिएगा ना. साउथ सिटी से. मैं नाम किसी का आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन में तो वो ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी है. देखिए, बेसिकली वेस्ट डिस्पोजल का एक तरीका है जो ऑफिशियल तरीका है, दैट कॉस्ट्स मनी.
सो हर किसी ने अपना इजी वे आउट निकाला हुआ है ना। हम मेडिकल इंसिनरेशन प्लांट हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो अपनी अगर इंसिनरेशन कर रहे होते वो चीज़ नहीं होती। और सरकार जाएगी उस हॉस्पिटल को बंद करने के लिए, तो रोज़ सोशल मीडिया पे और अखबारात पे खबर चलेगी कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पैसे मांग रहा था, उनको पैसे नहीं मिले तो उन्होंने ये काम कर दिया। What are the biggest issues you're facing and what is the solution? Gossip. Without any सर और पैर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इवन द मोस्ट वेल मीनिंग डिसीजंस दे गेट politicized. And then does the federal government come down on you? आपकी अपनी everyone, देखिए मैं तो कहता हूँ सोशल डायलॉग जो हमारा है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट की रिट ही नहीं रही। आप शहर में एक्सीडेंट होते हैं, उस एक्सीडेंट को ठीक करने के लिए, मामले को एड्रेस करने के लिए ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स करते हैं, तो कोई बंदा आके कहता है कि ट्रैफिक पुलिस ने पैसे कमाने का तरीका बना लिया है। अगर आप किसी बाइकर को जो कि सिग्नल तोड़ रहा है बाइक वाला, उसको पकड़ते हो तो आप कहते हो यार आपने गरीब आदमी को पकड़ना शुरू कर दिया। रूल्स तो सबके लिए बराबर होने, अमीर के लिए भी हो, गरीब के लिए भी हो। अमीर गेट्स अवे विद इट। Nobody should get away with it. So basically you're saying the पोलियो ड्रॉप अगर गरीब नहीं पिलाता, हम बात करते हैं। जब अमीर अपने बच्चे को रोकता है तो हम बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। So माइंडसेट चेंज करने का, और माइंडसेट चेंज तभी होगा जब स्टेट अपनी रेट दिखाएगा अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज मी और यू और द कैमरामैन, द लॉ शुड अप्लाई इक्वली। बट ये नहीं हो सकता कि सरकार कोई भी काम करे और कोई एक बंदा खड़े होकर कह जाए यार ये गलत है, और वो कोई वीडियो बना ले, उस पर इल्ज़ाम चल जाए। देखिए सरकार जो काम करती है, असेंबली किस लिए होती है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। Do you have faith in the present government? It's my government. I need to have faith. No? Yeah, I know that. But it's a coalition government. That's why I'm asking. मैं फेडरल, देखिए लड़ते भी रहते हैं ना। अभी मरियम नवाज लड़ी, उनसे क्या कहते हैं कि जीत पीपीपी से लड़ी, ये होता रहता है। देखिए मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि प्रोसेस इवॉल्व करता है। रेवोल्यूशन हर जगह नहीं आती, चीज़ें ठीक होती हैं, और चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें परसवेयर करना होता है, चीज़ों को कंसिस्टेंट होना पड़ता है चीज़ों को करने के लिए। हम लोग हर 2-3 साल बाद नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं, वी गेट फेड अप। मेरा अपना मानना है ये चीज़ों को इवॉल्व करने की ज़रूरत और इवॉल्व होंगी। एंड आई सी होप इन द सेंस कि आबादी यंग है, आबादी एंटरप्राइजिंग है, आबादी एम्बिशियस है। ये मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से वो कहते हैं यार आई ऑल्सो वांट टू डू। इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली चैनलाइज करने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा सिर्फ सरकार की रेट बहाल हो जाए ना, ये मेरा ये मानना है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी बिकम्स एन एक्सपर्ट एंड स्टार्ट्स टू डाउन प्ले द गवर्नमेंट, स्टार्ट्स टू डाउन प्ले द स्टेट। I think that has not fetched us the right result. We need to let them do the job, and things will happen. कोई बाहर से आके इस मुल्क को ठीक नहीं करेगा, हमें ही ठीक करना है इस मुल्क को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपने सिविलियन लेवल पे जितना हम कर सकें एज अ सिटीज़न, मेरे ख्याल में जिब्रान नासिर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी पॉडकास्ट पे आके, वी नॉट ए यूनिट। अपने खुद का पठान है कराची में, ये है वो है, वी नीड टू बिकम अ यूनिट, वी नीड टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ यूनिट, वी नीड टू थिंक वी आर कराची वाला, यस, वी नीड टू थिंक दैट वी आर पाकिस्तानीज। हम देखें 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हाँ, सब मुल्क छोड़ के चले जाएंगे क्या? नहीं, कितने लोग इमिग्रेट कर लेंगे? जा ही नहीं सकते, वीजे नहीं लगते किसी। अब तो दुबई के वीजे नहीं लग रहे, तो फिर कहाँ जाएंगे? अब हम दुबई जाके नारेबाजी करेंगे तो फिर यही होगा ना हमारे साथ। क्यों? अब यही काश के ये जो हमारे कुछ लोग जो सोशल मीडिया ड्रिवन पॉलिटिकल पंडित्स थे हमारे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया ना। कोई टर्की में जाके नारे लगा रहा है, कोई मस्जिद नबवी में खड़े होके नारे लगा रहा है, कोई दुबई में लगा रहा है। दैट इज़ नॉट डन गुड फॉर द कंट्री। हमें सोचने की ज़रूरत है। Right. And what is your thing on Palestine? What is now just a personal point of view? Because मैंने आपको मग्गा दिया था पैलेस्टाइन का। What a word, मग्गा। मग्गा क्यों? मग्गा ही है ना? हम मग तो अंग्रेजी है। मग क्या? मग अंग्रेजी है, मग्गा पंजाबी भी हूँ ना। I'm Punjabi, so I have to get that in. So नहीं? It's after a long time I've heard the word मग्गा। Really? But it's a Punjabi word? हाँ नहीं मग नहीं, उर्दू का वर्ड है ये। उर्दू में भी कहते हैं मग्गा। उर्दू में मग्गा कहते हैं? हाँ।
तो सही है फिर। हाँ। मैंने सही बोला। कुछ लोग मजाक में, तू मग्गे जैसा है। अच्छा, that's a mug, that's your face, you know that वो जो But mug this is also mug ना. yeah, but mug is like your No, I like face. अच्छा वो सुना Yeah. मग्गा, So वरना what हमारे do- यहाँ तो बस how हम do you लोग feel about it right mugga? now? No, Palestine. What's my a personal thing? my heart aches for Yeah. the people of Palestine. Yeah. It's unfortunate, and That's also what can one say? I think it's a threat to humanity. It's not right, and I think the world must play a role. In the past, we've not been able to, and I think we've let humanity down over there. I agree. And I keep saying that when you don't stand for anything, you fall for everything. If the world does not stand for Palestine, there will be many more Palestinians in different places of the It's world. already happening, right? So the hate that's wrong. that's been spewed out is now going everywhere. अभी किसी synagogue को attack किया. It's becoming Manchester very में भी हुआ, जी. Manchester में. तो वही मैं कह रही हूँ, वो हर जगह इस तरह से जो गुस्सा है हर रिलीजन पे या वो उस पे इंटॉलरेंस intolerance बढ़ती जा रही है ना. हाँ. और वो नहीं होना चाहिए. मेरा अपना ख्याल है कि द वर्ल्ड मस्ट प्ले अ रोल, एंड आई एम in the recent past, ये जो मार्का हक, how Pakistan has come up as a strong, it has come very strongly in terms of military power. Right. We've been able to showcase that, you know, a country which is economically and territorially much bigger than us, which is very proud, arrogant, cocky, we've been able to portray that we can defend ourselves and we can teach you a lesson. Yeah. So the Muslim countries coming together, what happened in Qatar was so very unfortunate. Yes. So I'm very glad the pact with Saudi Arabia that has happened. Yes, that's big. All the Muslim countries were sitting together with President Trump to find out a solution with regards to Palestine. Which is not a good solution, right? Because they didn't talk about the two states. You see, I'm not an expert in foreign policy, so I'm not talking about the solution. Yeah. I'm talking about the fact that the entire Ummah Is getting sat together, sat with a superpower and said, you know, we need to find a solution for that. And I think that is a good omen. I just feel that we remain united in such causes so that we're able to do something for the entire Ummah and humanity, I feel. Right. Is there anything else you want to talk about? Anything? Pakistan Zindabad, Karachi Zabardast. Karachi inshallah. I think वो message हमने कह दिया. I agree. I'm a Karachi वाला. I like this word Karachi वाला. कराची आइट जो है ना थोड़ा अंग्रेजी हो जाता है, कराची वाला ज्यादा मजे का है. कराची वाला, कोलाची. I love the city despite of all the issues, and I just feel that it is up to the people of Karachi whether they want a tolerant Karachi, a progressive Karachi, a liberal Karachi, a Karachi which is which enables everyone to live his or her own dream. So it is for us Karachi walas to let Karachi live as well. So we need to also play that role. I am trying my best, and I hope and I pray that we should be able to make things happen and create that goodwill in the hearts and minds of our people that yes, things are doable and we will be able to change Karachi. ठीक है. And hopefully I will be able to do the museum with your help. Why not, inshallah. मैंने तो on air कह दिया ना. हाँ, आप मुझे help करेंगे और we'll try and set it up. Because progressive इसी तरह रहेंगे ना कि वे भी पूरा एक non-profit है और we're trying to do something for the city of Karachi and as a hub of fashion, and it should be there and we should have more of these. कराची जो है वो इमारतें बचाएं, हम इमारतें भी बचाएं, नई इमारतें भी बनाएं, पुरानी को बचाएं और अपने हेरिटेज को प्रमोट करें. कितना मुश्किल है ये भी ना, पुरानी इमारतों को तोड़ देते हैं. अगेन देयर इज अ हवस बहुत है यहाँ पे, ग्रीड बहुत है. वो पुरानी इमारतों को
हविस की खातिर तोड़े या लैक ऑफ मेंटेनेंस की तोड़े, वो नहीं तोड़ना चाहिए. बट वी एज अ सोसाइटी शुड नॉट जस्ट क्रिब ऑन इट ना, वी शुड फाइंड अ सोल्यूशन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतने सारे लोग हैं. फॉर एग्जांपल KMC हैज स्टार्टेड रेनोवेटिंग ओल्ड बिल्डिंग्स नाउ. तो वो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब बिल्डिंग ख़राब हालत में होती है ना तो कोई कुछ नहीं कहता. जैसे आप काम स्टार्ट करते हो तो सब खड़े हो जाते हैं, कहते काम नहीं होना चाहिए, क्या गलत कर रहे हैं आप. बट यू हैव टू फॉलो सम रूल्स ना. बट जो यूनेस्को साइट्स तो नहीं है हमारे पास कराची में. अब इमेजिन KMC तो सरकार है ना. हम इल्ज़ाम लगाते हैं सरकार काम नहीं करती. जब सरकार काम करती फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यार उनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था. मेरे ख्याल में थिंग्स शुड हैपन, थिंग्स शुड इम्प्रूव. वी कराचीइट शुड टेक ओनरशिप ऑफ द सिटी and Karachi has loved us. Right. We should love Karachi back. Right. Okay. Yeah. But it's also difficult ना preservation. जब आप old What is not difficult? नहीं, मैं कह रही हूँ कि उसमें भी गलतियाँ हो जाती. हुआ था ना, वो आपने गेट बनाने की कोशिश की थी शायद फ्रे हॉल पे, कितना शोर मचाया था. आपने चेक किया था कि गेट बन रहा था? बस एक वो बन रहा था, कैसे आर्च बना था. बस आर्च. अब इल्जाम क्या लगा दिया कि गेट बन रहा है. अच्छा. प्रिजम्पचुअस जो लोग हैं ना, सेल्फ राइटियस एंड प्रिजम्पचुअस, उन्होंने बहुत ज्यादती की है शहर के साथ. अच्छा. वो नहीं होना चाहिए. गलत चीज़ हो रेक्टिफाई करें, अच्छी चीज़ हो उसको सपोर्ट करें. कोई अगर बंदा देखें ना, सरकार से पूछे बगैर, सरकार से चेक किए बगैर, जस्ट ऑन एन अजम्पशन अगर आप फैसले करेंगे तो फिर. पर वो अभी भी आधा टूटा हुआ उसको ख़त्म तो करें या नहीं, उड़ा दें. पूरा क्यों ना करें. अच्छा, वो अभी तक चल रहा है. नहीं, मुझे बताएं. एतराज़ ये है ना कि यार गेट नहीं बनना चाहिए, तो गेट तो बन ही रहा. राइट. तो केस को विड्रॉ करें. वैसे लोग कहते हैं कि मुशर्रफ एरा की भी आपने बात की थी. आई वॉज पार्ट ऑफ द मुशर्रफ एरा. आई केम बैक फ्राम कैनेडा बैक टू पाकिस्तान टू सर्व द कंट्री, एंड आई फेल्ट देयर वाज अ चेंज इन कराची. एक जो कराची का स्टोन है, सैंड स्टोन है, येलो कलर का, जो आपको नज़र आता है, गिजरी का स्टोन है, जो गिजरी का स्टोन कहते हैं ऐसा. हाँ, वो उसकी एक आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई थी. राइट. ओके. अभी भी मैं जा क्लिफ्टन के ब्रिज से गुजर रही थी, वहाँ पे भी काम हो रहा है. क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ पे? उसकी बफिंग होती है, उस पर जो वॉल चॉकिंग लोग कर देते हैं ना. हाँ, लोग लिख देते हैं, ग्राफिटी मार देते हैं. एक तो हमारे लोग भी जो है, मैं आपको ये तो देखिए, जिन चीज़ों को हमें एड्रेस करना चाहिए हम वो एड्रेस नहीं करते. कि गेट बन रहा है, दीवार बन रही है, यार कोर्ट चले जाओ. और जज साहब भी माशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त उन्हें सुने बगैर बस फैसला कर दिया. खैर अब जज साहब चले गए, रिटायर हो गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे. सही है. प्रिजम्पशंस जो है ना, राइट, उन्होंने इस शहर के साथ, मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया. प्रिजम्पशन से बाहर निकलें, फैक्चुअल होके चलें, चीज़ें ठीक हो सकती हैं. हो सकती है. सो वुड यू लाइक टू सी, जैसे कि लाहौर का शहर है, इट्स नोन फॉर द रेड ब्रिक. राइट. वो अलहमरा में भी है, वो आपके थिएटर में भी है, वो गद्दाफी स्टेडियम में भी है, और वो घरों में भी नज़र आता है. सो बेसिकली जो हमारा जो पत्थर है, पत्थर, BVS की बिल्डिंग हो, ग्रामर स्कूल हो, फ्रेयर हॉल हो, हाई कोर्ट हो, KMC बिल्डिंग हो, हर जगह है ना. इट कुड बी एन आइडेंटिटी. इट इज. लेट्स चेरिश इट, लेट्स सपोर्ट इट, लेट्स प्रोटेक्ट इट. आप चलें उधर चौकुंडी कब्रिस्तान, हाँ, वहाँ भी है. लुक एट दैट, पूरा उसी से बना हुआ है. हाँ, सही बात है. बहुत कुछ है शहर के अंदर. मकली तो जने शहर से बाहर है. हाँ. लेकिन मैं तो शहर के अंदर आपको बता रहा हूँ. दैट्स ट्रू. आप कितनी बार गई हैं वहाँ? हाँ, कौन सा मकली? नहीं, चौकुंडी. काफ़ी मरतबा. ऐसे मैं कहता हूँ वहाँ पे इवेंट होने चाहिए. इट्स अ कब्रिस्तान ना, तो कभी कभी आपको वो सही कह रहे हैं, ताजमहल में भी इवेंट्स होते हैं, और जब मकबरों पे भी होते हैं, मकबरों पे भी होते हैं. ट्रू दैट. ग्रेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ. आई एग्री. जब तक हम ओनरशिप इन पब्लिक स्पेसेस की नहीं लेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा. व्हाट आई वांट इज कि मैं चाहता हूँ चौकुंडी पे, व्हाट आई वांट इज कि देयर शुड बी म्यूजियम ओवर देयर. वहाँ से तो लोग चोरी करके ले गए हैं, स्टोन्स उठा के ले गए हैं. देखिए, जब जगह अबैंडेंड होगी ना, तो यही होगा. हाँ, जब पैसे आएंगे. So I also agree with this. Do you agree with this? जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं ना, अभी हम पार्क्स को रिवाइव कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, तो जमात इस्लामी कोर्ट चलिए, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया. बस I don't understand. ये जमातियों से पूछें, जज साहब से पूछें. शादियां ना करें आप, लेकिन आप दूसरे इवेंट्स तो करें, कल्चरल इवेंट्स कर लें, कोऑपरेटिव इवेंट्स कर लें. नहीं, अभी ये अपना पैसे आएंगे तो जगह बनेगी. पूरी दुनिया में लूव तक आप ले सकते हैं. वर्साई के अंदर आप इवेंट, वर्साई
पेरिस में, वहाँ पे कर सकते हैं। ये जमातियों को जज साहब को कौन समझाए? नहीं, आपको समझाना पड़ेगा, आपको कोशिश करते एजुकेट करना पड़ेगा। जमातियों को तो समझा लिया था मैंने, हमने अपनी काउंसिल से पास कराया था। हाँ। लेकिन फिर जमाती हैं तो मुनाफिक ना, हिपोक्रेट्स, तो वो चले गए। और जज साहब ने माशाल्लाह ऐसी जल्दी में उन्होंने फैसला किया कि ये जो एक्टिविज्म है ना, ये बट यू हैव टू डू इट इन द राइट वे। एक्टिविज्म इज नॉट अ बैड थिंग। अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर ये एक्टिविस्ट ना होते तो ये पैलेस्टाइन कहाँ जाता इस वक्त? नहीं, एक्टिविज्म करें ना, मैं जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ। एक्टिविज्म की बात कर, ये भी एक्टिविज्म, हम सब एक्टिव है ना, राइट। लेकिन बट इन द राइट वे, फॉर द राइट कॉज। इन द राइट वे। हमने बंस रोड को पेडेस्ट्रियनाइज किया, जज साहब ने खत्म कर दिया। हाँ, बट व्हाई? ये जज साहब से पूछे। वी नीड फूड स्ट्रीट्स। लाहौर में फूड स्ट्रीट है, कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ जज साहब ने खत्म कर दिया। पूछे ना जज साहब से जाके। जब when something bad happens ना, you question your chief minister, you question your minister, you question your mayor, you don't ask a judge. बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि बैलेंस ऑफ पावर, वो कहते हैं कि जी हमें सब पता है। और ये मेरी बात काटिएगा नहीं, अगर कंटेम्पचुअस है तो कंटेम्पचुअस चलाएं। मैं तो चला दूंगी। जो इस तरह के जो माइंडसेट वाले लोग हैं, दे शुड रियलाइज ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। कलेक्टिव विजडम जो कि पॉलिसी मेकर्स बाय वे ऑफ नेशनल असेंबली, सेनेट हो, प्रोविंशियल असेंबली हो या सिटी काउंसिल हो, उसको एक जज साहब बैठ के थोड़ी खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम आउट। आई होप ये बातें सबके पास चली जाएं और हमारे कराची वाले लोग इसका ख्याल रखें और थोड़ा सा अच्छी भी बातें करें, बुरी बातों के साथ, एक्टिविज्म के साथ। सो लेट्स डू द बेस्ट दैट वी कैन, एंड ये बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर ऑल्सो शेयरिंग पर्सनल मोमेंट्स विद अस, क्योंकि फिर लोग आपको उस तरह से ना देखें, क्योंकि लोगों को नहीं है समझ इन चीज़ों की। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थ्रू एंड बीइंग ह्यूमन is so important. So guys, don't forget to watch FY podcast with me, Friya Altaf, and don't forget to like, subscribe, and also to comment. Thank you so much for coming. Don't forget to watch me on FY podcast. I've come here, had a good time, had a very candid conversation with Friya, and if you want to watch it, please do subscribe the channel so that they make money out of it.